कांता जी प्लीज 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 जल्दी से जल्दी से। एक माइक में रिक्वेस्ट करूंगा कंसोल से, एक माइक मुझे और दे दें। समय हमारे पास कम है क्योंकि स्पीकर लाइनअप आज का जो डे 2 का स्पीकर लाइनअप था वो भी बहुत लोगों को हमें शिफ्ट करना पड़ा कल, और जैसे तैसे पैनल तो आज ही था। ये टॉपिक हम आज इसको कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ही कंडक्ट होना जरूरी है, ऐसा चीफ मेंटर ने कहा। और मैं सबसे पहले ओंकार शिंदे को प्लीज माइक दे दीजिए। मैं ओंकार के पास आ रहा हूं और मैं ओंकार से जानना चाहूंगा, ओंकार सबसे पहले तो आपकी एज बता दीजिए। सर मेरी अभी एज 22 है। 22 साल एज है आपकी। हाँ 22 साल। आपने कब इस बिजनेस को शुरू किया, कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, कब आपको पता चला इस बिजनेस के बारे में? सर 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा था। एक नीट बोल के एग्जाम है, उसके माध्यम से हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पुणे में था। और पहला साल हो गया मेरा, 9 मार्क्स की वजह से वो मेरा एग्जाम छूट गया। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। घर गया और पिताजी बोले तू सीखते सीखते और कुछ तो कर सकता है। और विजय सर आए थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और फिर वो हो गया। मैंने तभी डिसीजन नहीं लिया था काम करने का, मगर मैं जब पढ़ाई करता था तब उनका प्लान मुझे पढ़ाई में भी दिखाई दे रहा था। कब की बात है, कितने साल पहले की बात? अभी 2 साल पहले। अरे अब आप 20 साल के थे लगभग। हाँ 2019 की बात है। हाँ 2019 की बात है। तभी उन्होंने मतलब मेरी जिंदगी में वो पहला आदमी था जिसने मुझे ड्रीम दिखाया था। क्या दिखाया उन्होंने ड्रीम आपको? वो बोले कि तू खुद की गाड़ी ले सकता है, तू खुद के पैर पर खड़ा रह सकता है, क्योंकि तेरा हर साल का तेरे माता पिताजी का खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होता है और उतना पैसा तू इधर से कमा सकता है। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं दिखाया आपको, सपना दिखाया। हाँ सर। नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं कि हम प्रोडक्ट पिच कर देते हैं, हम कोई और चीज पिच कर देते हैं, कंपनी को पिच कर देते हैं कि कंपनी देखो 18 साल से चल रही है, ऐसी है वैसी है। पर उन्होंने सिर्फ इनको छेड़ा सपने को लेकर, इनके पेन पॉइंट पे हिट किया जो कि आपके फादर मदर को लेकर था। वो किस चीज का एक्सपेंस है? मेरा बुक्स देखता था तभी मेरे को गाड़ी दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा वो तो जो 1-1.5 लाख रुपए का जो खर्चा बताया उन्होंने, वो जो बता रहे थे आप, पेरेंट्स पे खर्चा होता है 1-1.5 लाख का, मतलब वो मेरे क्लास का ही उतना खर्चा था। अच्छा क्लास का, ओके ओके। जो मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में डाला था और हर महीने लगभग उनको 10 से 20 हजार रुपए देना पड़ता था। वो पेरेंट पे बोझ था। हाँ पेरेंट पे बोझ था। और उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो कॉलेज में प्यून है। प्यून है? हाँ अभी भी? हाँ अभी भी। अच्छा पुणे में? पुणे में नहीं, सातारा में। अच्छा आप पुणे रहते हैं? नहीं सातारा में रहते। आप सातारा में रहते हैं? हाँ। तो बिजनेस चालू करने से पहले उन्होंने खाली एक चीज बोली थी, बेटा तू ये कर ले, नहीं होगा तो माल्टो में घूम लेंगे, अगर होगा तो मर्सिडी में जाएंगे। क्या बात है। आपने इससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग की है? नहीं सर, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं। मगर पिताजी ने जब हम बचपन में थे तब एमवे बोल के कंपनी थी, उसमें थोड़ा सा काम किया था। तो वो तो आप बहुत छोटे हो गए उस समय। हाँ छोटे थे, बच्चे थे तब। ऐसी मीटिंग में जाते थे, आई एम डायमंड ऐसा बोलते थे। तो पिताजी को कुछ हुआ नहीं, वो पियोन ही है अभी? उन्होंने उधर कुछ किया नहीं। और तब से मुझे एक मोटिवेशन था कि आगे जाने के बाद कुछ ऐसा करेंगे, अलग करेंगे। कुछ ऐसा होता है आपको पता है? डायरेक्ट सेलिंग जैसी कुछ होती है चीज? हाँ। ओके, फिर आपने क्या किया? वो जब पढ़ाई में आपको गाड़ी दिखने लगी फिर हुआ क्या? तो काम को शुरुआत की मैंने। तो पहली बार सतीश सर है, वो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है। उसके बाद जगताप सर है, वो भी टीचर है, और उनके माध्यम से मुझे एक बिजनेस आया था। तो शुरुआत की, सतीश सर बोले कि अपनी लिस्ट निकालो। तो मैंने बहुत बड़ी लिस्ट निकाली 20 लोगों की। तो सतीश सर ने 10 लोगों को उनमें से कांटेक्ट किया। मतलब वो 20 प्लान हमारे हो गए। और सतीश सर को अब मैं बोला कि मेरी लिस्ट भाई खत्म हो गई अब सर। तो बोले इधर से तुम्हारा असली बिजनेस चालू हो गया, अब तुम किधर भी जा सकते हो, किधर भी बिजनेस कर सकते हो। वेरी नाइस। तो उधर से शुरुआत की। जो आदमी दिखेगा मतलब उसको बोलता था। कैसे बोलते थे और किसको, कहाँ कौन आदमी दिखता था आपको? कौन मिलता था आपको? समझो नया आदमी अपने को मिलता है तो उस आदमी को खाली एक चीज की जरूरत है,
रेफरेंस कि मेरे पास तुम किसके माध्यम से आए। राइट। तो अभी मैंने शुरुआत की, हमारा मतलब गांव है 100-500 लोगों का। तो गांव से ही मैंने शुरुआत की, गांव के लोगों को बताने लगा, और अपने पिताजी का मैं रेफरेंस देता था। मैं मतलब तानाजी शिंदे इनका बेटा हूँ, और मैं आपको एक हेल्थ और वेलनेस के बारे में बताने आया हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा है। और वैसे ही आगे रेफरेंस पढ़ते गए। कैसे आपने कोल्ड कांटेक्ट कैसे किया? तो शुरुआत में क्या हुआ, मैं लोकल में ही काम करता था। तो मैंने अपने पिताजी का नाम बोलकर लोगों को बोलना चालू कर दिया। क्या जैसे? वैसे समझो पिताजी के कॉमन फ्रेंड है, तो उनको जाकर मैं बोलता था कि मैं इनका बेटा हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता हुआ, और मेरे पिताजी ने बोला है कि ये प्रोजेक्ट आपको बताना है। तो वो बोलते थे ठीक है बता दे। और एक यूवर का वो फॉर्म है, वो मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ हमेशा। हाँ। तो उस आदमी से मैं लगभग 5 से 10 कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ। नहीं, लोगों की समस्या ये कि लोग देते ही नहीं है कॉन्टेक्ट। आपको दे देते हैं लोग? हाँ दे देते, थोड़ा उस आदमी का पोस्चर हाई करना पड़ता है। अच्छा, कैसे? तो उसको बोलना पड़ता है कि साहब आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आएगा, कुछ लोग आपके पहचान के हैं। वो बोलता है पहली तो जरूरत मुझे, तुम मुझे बता, फिर हम बाद में लोगों को भी बताते हैं। मेरा कल्याण करो। फिर आप उनको बताते हो? हाँ। उसके बाद वो नाम ले देते हैं? लोग मना नहीं करते कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, ये सब बेकार की बात है? नहीं सर, अभी तो हम जब प्लान करते हैं तो दिमाग में एक चलता है कि जब हम 100 लोगों को बोलेंगे तब 2 लोग हमारे साथ आएंगे। आप 2% का लेके चल रहे हो कन्वर्जन रेशो? हाँ सर, 2% ही लेके चल रहे हैं। तो 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 2 लोग आएंगे, तो 100 लोगों तक आप कितने दिन में पहुंच जाते हो? लगभग हम दिन में तकरीबन 10 प्लान रोज करते हैं। 10 प्लान रोज करते हो? हाँ। कैसे पॉसिबल 10 प्लान? 4 प्लान में थक जाते हैं लोग। अभी गुलाब जी का कोई व्यक्ति था, वो 4 प्लान में थक गया था। आपके 10 प्लान कैसे हो पाते हैं? नहीं, वो मतलब किसी में वो फॉर्म रहता है, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से लोगों को फोन करने का, मीटिंग अपॉइंट करने का, और प्लान भी इतना आसान है। वो जो अपना कंज्यूमर एम्पावरमेंट का वो बुकलेट है, वो खाली दिखाते हैं, 10-15 मिनट में प्लान हो जाता है। और वही चीज टीम के लोग भी डुप्लीकेट करते हैं। आप शुरुआत कैसे करते हो? सपने से करते हो शुरुआत? हाँ? सपने से बात करके शुरुआत करते हो? हाँ, सपने से पहले खुद के बारे में बताता हूँ। मैंने 2 साल पहले प्रोजेक्ट चालू किया था। लगभग प्रोजेक्ट चालू करने के बाद मेरे 6 महीने में बाइक आई थी। पहली बाइक मैंने ली थी। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने मेरी खुद की कार ली, और अब वो कार लेके मैं कॉलेज में जाता हूँ। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी जो लाइफ चेंज हो गई, आप भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो लोग आपको ये नहीं बोलते कि यार हम तुम्हारी पिताजी की उम्र के हैं, तुम हमारे बच्चे की उम्र के हो, तुम हमको क्या बिजनेस बताओगे? नहीं, वैसा तो नहीं बोलते, मगर जब मैंने शुरुआत की थी तब एक मतलब हमारे गांव के नजदीक के ही थे, उनके पास में गया था, और वो मुझे बोले थे क्या ये कर रहा है, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। ये नहीं, मतलब उनका ऊपर से टक्कर था वो नहीं, मतलब एक्सपीरियंस इतने सालों का। हमारे बाल उड़ गए। हाँ, बाल उड़ गए हमारे। तो मैंने उनको बोला कि सर हमारे पास बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। मतलब सर, मतलब ये हमारे। तो उन्होंने क्या आपको बिठा के रखा, उसके बाद क्या लात मार के भगा दिया? नहीं, उन्होंने तो भगाया नहीं, हम खुद ही निकल पड़े। इसकी ग्रोथ बहुत स्पीड से हुई है, जरा वो पूछो। जी, मैं उसी पे आ रहा था। ये तो आपने भी बताया कि 6 महीने के अंदर बाइक आ गई और उसके बाद आपने 1 साल में गाड़ी ले ली। जब आपने शुरुआत की, सारे नोन लोगों के साथ आपने शुरुआत की, नोन लोग आपके आ गए या आप अननोन लोगों तक गए, स्ट्रेंजर्स तक गए और बिजनेस बिल्ड किया? और उस समय लोगों ने आपसे ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारा चेक कहाँ है, चेक बताओ? बहुत लोगों को समस्या है, हम लाते हैं किसी के पास, लोग हमसे हमारा चेक मांगते हैं, हम क्या बताएं? तो शुरुआत की थी, जैसा आनंद सर बोलते हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूला के साथ हमें काम करना है। शुरुआत को फ्रेंड्स के पास चला गया,
मतलब वो एक ऐसा आदमी रहता है कि जो हमारे बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे फ्रेंड्स के पास चला गया तो पहला ही फ्रेंड मुझे ऐसा मिला, मेरे पहले महीने का इनकम लगभग 90 रुपीज था। मैंने उसको दिखाया, देख 90 रुपए आता है काम करने के बाद। तो वो मेरे को बोला भाई कंपनी में जाएंगे, मतलब वो सब MIDC एरिया है। वो बोला भाई कंपनी में जाएंगे, उधर काम करेंगे, 8-10 घंटे काम करेंगे, लगभग इनकम 10,000 रुपए आएगा। और वो मुझे पिछले हफ्ते में मिला, उससे बोला तेरा 6 महीने का इनकम मैं 1 ही महीने में लेता हूँ। अब बोल उस समय आपने उसको छोड़ दिया, वो आपके साथ आया है नहीं? नहीं, वो मतलब वो चीज की मतलब कोई मतलब अभी तो लीडरशिप चालू है, तो बड़ी मीटिंग है, तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि काफी ऐसे गोल्ड थे, सिल्वर थे जो छोड़कर चले गए, मतलब किसी का भी कभी दुख नहीं माना है। पारिक सर का एक सेंटेंस है कि उनके पापों का उदय था, वो पाप का उदय आ गया, इसलिए आप उनको छोड़ दिया। सिल्वर गोल्ड करने के बाद भी लोग चले जाए तो आपने चिंता नहीं करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अपना इनको कभी नहीं छोड़ा, उनका एसोसिएशन हम हमेशा साथ रहा, और ऐसी मीटिंग भी कभी मिस नहीं की। अभी भी आज मैं आया हूँ, कॉलेज में मेरा एग्जाम चालू है। एग्जाम चालू है? हाँ, एग्जाम चालू है आज, मतलब वो ओरल एग्जाम चालू है। तो मैंने कल मैडम को मैसेज, मतलब परसों जाके उनसे मिला और कल मैसेज भी किया। परसों मिला, उनको बोला कि मैडम मेरा ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, मुझे उधर जाना है। तो वो बोले ठीक है जाओ, अब तुम्हारा तो क्या हमें पता है, 3 साल में पता ही चल गया है तुम क्या करते हो। और मैं आया तो एक बंदा गया और मैडम के पास बोला क्या उसको आप हमेशा छोड़ते हो, उसकी भी एग्जाम होनी चाहिए ना। तो मैडम उनको बोली कि वो VIP। आपका एग्जाम चल रहा है अभी, और यहाँ ओरल आप यहाँ दे रहे हो आपका। अभी कॉलेज में ये एग्जाम चालू है, और अभी मतलब टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मुझे कॉलेज में कोई टीचर ऐसा बोलता था कि बाबा तुम कॉलेज को आओ, स्टडीज करो, तो मैं उनको क्या करता था, खाली प्लान दिखाने के लिए विजय सर के पास ले जाता था। वो बोलते ठीक है फिर तू तेरा काम कर, हम सब एडजस्ट कर दे। अरे वो मैनेज कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं। वैसे सर कॉलेज भी बहुत परफेक्ट चल रहा है, अभी TYPSC में पढ़ रहा हूँ, और FY में मेरा क्लास में फर्स्ट आया था। वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां। वेरी नाइस। FY में भी सेकंड आया था, और SY से ये साल लॉकडाउन चालू है। वेरी नाइस। तो आपने इतनी जल्दी ये क्राउन जो अचीव किया आपने, आप क्राउन है, मैं आपको बता दूं 2 साल के अंदर हुआ अचीवमेंट? हाँ सर, 2 साल में हुआ। तो जैसा बारिल सर ने बोला था कि वैसे वो डेडलाइन होती है ना टेढ़ी वाली, वो हमारे बिजनेस में भी आ चुकी थी। तो सुबह डायमंड सब में बोला था, डायमंड सब में बोला था ना, वैसे आड़ी लाइन आई थी। तो उसी लाइन पे थे। तो मतलब नर्वस हो रहा हूँ मैं बहुत। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो उस लाइन अभी भूल गए। कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितनी 6 लेग्स आपकी हैं, हाँ सर, ये सब सारे आपके कॉन्टैक्ट्स के हैं लोग, या ये सब स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन लोग हैं? हाँ सर, कुछ मेरी मतलब एक ही लेग टीचर की है, बाकी सब स्ट्रेंजर्स हैं। अच्छा, ये टीचर है आपके? हाँ। खुद के अपने टीचर है? हाँ, टीचर है मेरे 11वीं स्टैंडर्ड के मराठी के। तो आपने उनको डाउनलाइन बना लिया? वो अब आपकी सुनते हैं, आप उनके मेंटर हो? यहाँ आए तो नहीं है वो? यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए? अच्छा, फिर ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। तो वो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे याद है 5 दिसंबर को, 5 या पुणे में हम कब थे, पुणे लास्ट था, 5 दिसंबर को डायमंड नबाब यहाँ पे मीटिंग हुई थी। आप उस समय डायमंड थे। एक्सेलरेट के तुरंत बाद जो मीटिंग हुई थी, और इन्होंने एक कमिटमेंट किया, क्योंकि जयपुर में फैमिली रियूनियन होने वाला था, तब तक पोस्टपोन नहीं हुआ था, और क्राउन एंड अबव को ही इनवाइट किया था। और इन्होंने कमिटमेंट की खड़े होकर 5 दिसंबर को कि मैं क्राउन बन के जयपुर आऊंगा। और उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं अगर ओंकार का ये मैसेज आपको बताऊं,
डेट के साथ कि कौन से डेट को इन्होंने मैसेज किया। आप ओमकार है ना, ओमकार नहीं, ओमकार। इन्होंने मुझे मैसेज किया, इनकी टीम में बहुत सारे ये पोस्टर्स भेजते रहते हैं मुझे, सर ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, कितने गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, ये स्टूडेंट का इनका। और 5 दिसंबर को कमिटमेंट की। अच्छा, एक जीजा जी का भी भेजा है, इसमें भेजा जीजा जी क्वालिफाइड। और उसके बाद 19 दिसंबर को इन्होंने मैसेज पता क्या भेजा, जयपुर डन सरवा के भैया, क्राउन नहीं, जयपुर डन, मैं जयपुर आ रहा हूं। जस्ट 14 डेज डायमंड से क्राउन हो गए। कमिटमेंट की थी, खड़े हो गए 5 दिसंबर को, जिसके विटनेस सबने किया था, ये जितने डायमंड एंड पुणे में यहाँ पे थे। सर तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो सितंबर महीना था तब तक मैं लगभग सिल्वर ही था। सितंबर 2000 अभी का 21 तक। अच्छा, हाँ, तो वो मैं अभी बीच में बोला था ना, वो स्ट्रेट लाइन आ गया था, तो मैं सिल्वर डायरेक्टर ही था। तो उस महीने में डिसाइड किया, मतलब सागर सर की एक मीटिंग होने वाली थी, उसमें डिसाइड किया। अब अभी बोले बहुत हो गया, बिजनेस भी ऐसा होने के बाद ऐसा भी हो रहा था, तो डिसीजन लिया कि कुछ तो बन के जाएंगे। तभी अक्टूबर महीने में मैंने गोल्ड क्वालिफाई किया, स्टार किया और डायमंड किया, एक ही महीने में। वाह, ये बात तो मुझे। और उसके बाद दिसंबर में सीधा क्राउन। हाँ, दिसंबर को सीधा क्राउन चला गया। मतलब उसके बाद तो फुल ऑफ मतलब लाइफ एक्साइटमेंट ही हो गया। अभी आप कैसे काम करते हो? मतलब कोई ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आप लोगों को स्पॉन्सर करते हो, नेटवर्क बनाते हो? सर प्रोडक्ट में नहीं, जैसे शिरीष सर ने बताया कि सबसे ज्यादा काम हेल्थ में होता है, मतलब वेलनेस में। और अनूप सर का जो प्लान है हम 15-15 मिनट में दिखा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, काम करना है तो फास्ट करना है। और अगर कोई आदमी है वहाँ करता है तो उसको छोड़ देते हो या पकड़ के रखते हो? नहीं, उसे छोड़ देते ही उसकी तरफ देखते ही नहीं, चल भाई। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये 1 महीने में गोल्ड सिल्वर सिल्वर से डायमंड गए। हाँ, 1 महीने में। हाँ, 1 महीने में। और उसके बाद तीसरे महीने में क्राउन चले गए। क्राउन सुन में 90 डेज, 22 साल की उम्र, और उम्र 22 साल की, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और पढ़ाई में भी फर्स्ट आ गए। वेरी नाइस, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू ओमकार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एसपी राठौड़ जी को माइक दे दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका प्रेजेंट अभी आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? मेरा नाम है डॉक्टर एसपी राठौड़, मैं गुजरात से हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, एमएस किया है, एलएलबी किया है, पीएचडी मेरा चालू है, लेकिन कोरोना में ड्यूटी होने से मेरा थीसिस सबमिट नहीं हुआ है। मैं गवर्नमेंट में हायर रैंक में हूँ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ और डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ GMERS जो ग्रुप है उसमें। उसके बाद फिर इस बिजनेस को चुना आपने, क्या रीजन है? मतलब आप इतने क्वालिफाइड हैं तो आप एक अच्छी जॉब में भी हैं और अच्छे सेटिस्फाई, संतुष्ट रह सकते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस, और फिर यही बिजनेस क्यों? और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। पहले भी मैं एक बिजनेस में था, तब भी मेरे गुरुजी थे, वो एसपी बारिल जी थे। तो एसपी बारिल जी, तो इसके अलावा कोई और बिजनेस किया नहीं? उनको मैंने जामनगर में सुना था, उसके बाद वो बिजनेस तो मैं नहीं कर पाया। अच्छा, पुरानी कंपनी? हाँ, पुरानी कंपनी। और उसके बाद मेरे को सर, मैं जब एज ए डीन आई वॉज वर्किंग इन PDU मेडिकल कॉलेज राजकोट गुजरात, जहाँ से हमारे मोदी जी पहली बार CM बने थे, तो कॉलेज में मैं डीन था और मैं मीटिंग कंप्लीट किया और मेरे को चेस्ट पेन आया। इट वॉज जस्ट सीवियर हार्ट अटैक। मैं तुरंत ही सामने ICU में चला गया और मैंने तुरंत ही गाड़ी बुलवा ली, एम्बुलेंस, और मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गया। तब मैं सोच रहा था कि जाना तो है, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का कौन? ये प्रश्न मेरे में आया। और मैंने अच्छे काम किए थे तो मैं बच गया, लेकिन तब मैंने तय किया कि अब ऐसा कुछ काम करना है कि परिवार को कोई तकलीफ नहीं। So for the security, financial freedom of my family, I have taken decision to do something.
और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ सर जी कि मेरी जो अपलाइन है वो मेरा दोस्त है, 22 साल पुराना दोस्त है, उम्र में मेरे से 15-20 साल छोटा है। आई एम रनिंग 58। अब वो MM9 है तो हमारे गुजरात वाले समझ गए, मांड 9 पास। So he has not cleared SSC, but he is my best friend. उन्होंने मेरे को ये बिजनेस बताया नहीं, समझाया भी नहीं, फिर भी दोस्ती देखो, उसने शुरू किया है तो मैंने भी शुरू किया। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। और ये कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबसूरती मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुंबई का हल्ला बोल था, प्रेमराज जी यहाँ पे बैठे हैं और प्रेमराज जी खुद ये बात बोलते हैं, 12th क्या फेल या पास? फेल। मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। 12th फेल है और वो शान से स्टेज से बताते हैं। गजब की बात सुनेंगे आप। मुंबई हल्ला बोल में प्रेमराज जी के पास टॉपिक था कि उन्हें हेल्थ प्लान कैसे दिखाते हैं वो बताना था। अतुल जी हाँ कर रहे हैं। और डॉक्टर MG राय जो वाराणसी के सबसे मतलब वन ऑफ द सीनियर फिजिशियन इन वाराणसी, जिनके कंसल्टेशन के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लग जाती है, जो हमारे DCD हैं। प्रेमराज जी भी हमारे DCD हैं, DUCD हैं, सॉरी अब तो DUCD है, एग्जाम्पल पुराना चल रहा है ना तो DCD मुंह में निकल गया। और हमारे डॉक्टर MG राय को मोदी जी शपथ ग्रहण में बुलाते हैं दिल्ली। प्रेमराज जी हेल्थ प्लान के बारे में बता रहे थे और उसके तुरंत बाद डॉक्टर MG राय 10 कोर स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं। आप सोचिए 12th फेल व्यक्ति हमारे इस बिजनेस की खूबसूरती की डायरेक्ट सेलिंग में वो हेल्थ प्लान बता रहे हैं और एक इतने हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति 10 कोर स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और उससे पहले ओमकार ने खुद ये बात कही कि मैंने टीचर को अपने डाउनलाइन में ज्वाइन करा लिया और डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि उनके जो अपलाइन है वो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है। ये बिजनेस की खूबसूरती है। डॉक्टर साहब इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप किसी के पास जाते हैं तो ईगो आड़े नहीं आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं फिर किसी के घर जाऊं। लोगों को तो परेशानी होती है। अभी कोई कह भी रहा था कि हम घर घर नहीं जा सकते, कैसे प्रोडक्ट बताएंगे, हमारी बहू नहीं जाएगी, ये कैसा बिजनेस है? सर बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, जब हम हमारे परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए निकले हैं तो डर किस बात का, शर्म किस बात की। जब हार्ट अटैक आया था तब परिवार में से 2 या 3 ही लोग आए थे। तो एक बात पक्का समझ में आ गया था कि मेरे परिवार के लिए जो करना है मुझे ही करना है। डॉक्टर साहब कितनी जल्दी आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, वो एक हादसा होने के बाद? क्या एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है क्योंकि आपने कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट ली है? मैंने सर मैं इतने प्लान दिखाता था कि मेरी अपलाइन का फोन आता था कि रात के 2 बजे अब सो जाओ। कितने प्लान हो पाते थे सर आपके जॉब के साथ? आप डीन हैं। हाँ सर, मैं जूनागढ़ में डीन था। मेरा ड्यूटी शुरू होता था 10:30 को। मैं सुबह एक प्लान कंडक्ट कर लेता था 9 बजे। फिर मैं किसी के घर पे जा नहीं सर, मेरे डीन बंगले पे मेरा सब फैसिलिटी था। तो मैंने हमारे गैरेज में भी बोर्ड लगाया था, मेरे हर कमरे में बोर्ड था। और ताजुब की बात बताओ, मेरे पास 3 गाड़ियां, तीनों गाड़ियों में मैंने बोर्ड रखा हुआ था। तीनों गाड़ियों में 3 अलग अलग बोर्ड? अलग अलग बोर्ड। और मैं विथ मटेरियल ही जाता था। और मटेरियल मतलब टूल्स? ये टूल्स अपने सारे टूल्स आपकी गाड़ी में? सारे टूल्स में गाड़ी में रखता मतलब था। टूल्स के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। लोग कई बार लोग खाली हाथ पहुंच जाते हैं किसी के पास। मैं सर खुद अपना बोर्ड निकाल के खड़ा करता था। और मैं जहां जहां खाना खाया है ना, उस मालिक को तो मैंने प्लान दिखाया है, ढाबे के मालिक को। हाँ, और वो ढाबा वाला स्पॉन्सर हुआ नहीं हुआ, लेकिन आजू बाजू खाने वाले हो गए। मैं एक ही बात मैं मानता हूँ कि जो मेरे बिजनेस में आने वाले हैं वही आने वाले हैं, जो नहीं आने वाले हैं वो रुक के ही रहेंगे। जी माइक एक मिनट माइक। जब मैं पहली बार इनके घर पे गया
तो इनकी कॉलेज में इनका डीन थे और वहाँ कॉलेज में तो जितने भी लोग सिक्योरिटी गार्ड है तो मुझे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ही इज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ही इज अ सिल्वर डायरेक्टर, ही इज अ गोल्ड डायरेक्टर। तो सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, पूरा स्टाफ, ऑलमोस्ट सब लोग इन्वॉल्व, और इन्होंने पूरी कॉलेज को जैसे वेस्टिज और विनिंग टीम का माहौल बना दिया था पूरा। दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, दिस इज व्हाट दे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अभी मैंने कहा था ना सेशन के शुरुआत में कि जितने बहाने हैं वो सारे दरवाजे से बाहर जाएंगे। अब आपको कुछ रियलाइज हो रहा होगा। एक तरफ आपने ओंकार को देखा जो अब पढ़ रहा है अभी और कुछ करेगा आगे, उसके पास पूरी जिंदगी है, और एक तरफ हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं जो इज नियरिंग 60, इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ, हर बैकग्राउंड के लोग, हर तरीके से। अगर सिर्फ एक बात कॉमन है सब में, ओंकार को सिर्फ पढ़ाई में गाड़ी दिख रही थी, डॉक्टर साहब को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही थी। रीजन कुछ और होगा। ये रीजन जो हम लेके चल रहे हैं वो रीजन शायद वीक है उस बिजनेस करने का, इसलिए शायद हम अभी तक मंच तक पहुंच नहीं पाए। जी डॉक्टर साहब। हमारे अंडर में मेरा सिक्योरिटी गार्ड था, पहली बार उसने ना बोल दिया, फिर 3-4 दिन के बाद मेरे को पूछ रहा था कि सर मुझे पता है आपका पेमेंट करीब 4 लाख है और आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। मैंने उसको इतना बताया कि मैं जिस कुर्सी में बैठा हूं ना, उस कुर्सी में बैठने से लोग मुझे बोलते हैं राठौड़ साहब। जिस दिन वो कुर्सी छोड़ दूंगा ना, वो क्या बोलेंगे पता है, देख वो राठौड़ जा रहा है। अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो जब भी मैं यहाँ से निकलूं तो ये सरकारी गाड़ियां है, बंगला है, आप लोग सैल्यूट लगाते हो, तो आई हैव ऑल दिस फैसिलिटी। तो मैं रिटायर होने से पहले ये फैसिलिटी मैं अपने खुद के लिए खड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद सर वो उसने आधार कार्ड निकाला, स्पॉन्सर हो गया, फिर बोले करना क्या है। मैं किधर कुछ नहीं करना है, कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा कर दे। और उसने सर इतना अच्छा काम किया बारिल सर कि वो बंदा बहुत क्विक गोल्ड हो गया। गोल्ड हुआ, उसका बहुत अच्छा चेक आया, बहुत ही बढ़िया 35,000 का चेक आया था। और इसके नीचे एक हमने फास्टेस्ट ब्रॉन्ज निकाला था तो उसको 25,000 का चेक आया था। अब मजे की बात ये है कि ये कोरोना आया, उसमें वो बंदा जिसका नाम है अमृतलाल दवे, ही एक्सपायर्ड, ही वाज अ गोल्ड डायरेक्टर। सिक्योरिटी गार्ड इज एक्सपायर्ड। सर आप ताजुब करोगे कि जब वो एक्सपायर्ड हुआ तो वो करीबन जुलाई महीना था, 30 जुलाई को वो एक्सपायर्ड हुआ। 10 अगस्त को इसकी बीवी का फोन आया कि राठौड़ सर, भले मेरे हस्बैंड चले गए लेकिन एक अच्छी बात है तो मैं आपसे फोन किया है। तो मैंने बोला बोलो बहन जी क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई कि जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए तो सबसे पहला फोन आपका था कि उनकी सोशल विधि के लिए जो भी खर्चा हो आप मुझे अमाउंट बताना, मैं आपको भेज दूंगा, आप किसी से मांगना मत। बोले आप कौन थे अमृतलाल दवे के, लेकिन आपने एक बात और भी बोली थी कि मैं उसका बड़ा भाई हूं और आपको किसी को बोलना नहीं कि मैंने पैसे दिए। उसके बाद मेरे सब सगे वाले आए, किसी ने मेरे को नहीं बोला कि अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा, खाना कहां से आएगा, क्योंकि कमाने वाला आदमी चला गया। 10 तारीख को फोन इसलिए आया कि उस घर में मोर देन 10,000 का चेक आया था। वो बंदे का 1 साल कंप्लीट हुआ तो उसकी श्रद्धांजलि थी। उसी के दिन हमने तय किया था कि इसका चेक डबल होना चाहिए। तो मैं और मेरी ग्रेट अपलाइन हरीश नड़ियापरा
आज यहाँ हाजिर है। एक ताली हो जाए उनके लिए। हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इसको एलओबी मिलना चाहिए, और हमने काम किया और हमने उस आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उसका जो चेक जब एक्सपायर्ड हुए तब आए थे, उससे डबल चेक करके दिया। डॉक्टर साहब, अब क्या देखते हैं आप इस बिजनेस को, जिस मोमेंटम में आप हैं, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी अब और क्या अचीव करने वाले हैं? मैं आप सबको ये बात बता दूं कि पैनल में आने का कोई क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, किसने क्या है, कोई इंस्पायरिंग जर्नी है कि नहीं, पर एक क्राइटेरिया जो हम फॉलो करते हैं वो है डायमंड एंड अबव। तो जो लोग डायमंड एंड अबव हैं वो कई बार क्वालिफाई करते हैं पैनल में आने के लिए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं लोगों ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऑडियंस में हैं, और मैं कहूंगा इनफैक्ट सब लोग, जितने लोग ऑडियंस में हैं, उन सबकी अपनी एक स्टोरी है, पर हम सबको नहीं सुन सकते। पर सबको पूरा इक्वल मौका मिलेगा स्टेज पे आके बात करने का जब वो डीसीडी या डीयूसीडी जाएंगे। बट फिर भी इस जर्नी के दौरान जब हम काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे जितने फ्रंट लाइन डीयूसीडीज ही हो क्यों ना हो, किसी के एक बहुत अच्छी कोई एक अलग हट के कोई स्टोरी होती है तो हम इनवाइट करके जरूर 5 से 7 मिनट में सुन लेते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। और ये जर्नी में ब्रेक नहीं लगेगा, इसके बाद तो शायद ये और मोटिवेटेड होंगे आगे जाने के लिए। डॉक्टर साहब। सर, मेरा गोल है दिसंबर 31 2022 मैं यूसीडी कंप्लीट कर लूंगा, और मेरा चेक होगा 1.5 लाख के ऊपर। वेरी नाइस, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा माइक कांता जी को दे दीजिए आप। कांता जी, कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम कांता सरवटकर, मैं मुंबई से हूँ। वेरी नाइस। कांता जी, कितने समय से आप इस बिजनेस में हैं? मैंने 2015 एंड में ज्वाइन किया था एज अ कंज्यूमर। अच्छा, एज अ कंज्यूमर। आपने बिजनेस उस समय टेकअप नहीं किया? नहीं, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था। अच्छा, बिजनेस समझ में नहीं आया था, तो बिजनेस समझ में कब आया आपको? मैं पहले तो कंज्यूम करते गई, जैसे कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई आता ही है। तो मेरे घर में भी मेरे एंजल सुप्रभा मैडम आए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बेबी छोटा है, कब इनको मैं भगाऊं यहाँ से। तो सुप्रभा जी को? हाँ, क्योंकि वो बहुत बताते जा रहे थे ये। मुझे खाली एक ही चीज समझी कि कुछ प्रोडक्ट्स ना कैटलॉग में अट्रैक्टिव दिख रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने 1635 का ऑर्डर लिया था, और जैसे स्टार्ट किया, एक 1 वीक 2 वीक होने के बाद अच्छा लगा। प्रोडक्ट यूज किया आपने? प्रोडक्ट यूज। तो मतलब वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? अच्छे हैं, बेकार नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्लोली जैसे स्टार्टअप किया, मैम सपोर्ट करते गए। एक 2-3 इयर्स 2016-17 में जैसे फंक्शंस में आती गई मैं, पेरिस के गो ग्राउंड, जो भी फंक्शंस होते थे, FRU वगैरह, तो एक सर का एक्शन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस समय ऐसे फंक्शन में मैं वही सीट पे वहीं बैठी थी जहाँ मैं आज बैठी हूँ, और मैंने एक जिद पकड़ी हुई है, मैं यूसीटी हूँ पर मैं आगे नहीं बैठूंगी। हाँ, मैं पूछने वाला था कि आप यूसीडी होकर पीछे क्यों बैठे? मैंने एक जिद पकड़ा, मुझे DUCD जाना है, सोफा पे बैठना है। तब तक आप आगे बैठोगे ही नहीं। कांता जी, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली में कोई आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करता है? पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं। कितने टाइम से? 1 ईयर से। तो यूसीडी जाने के पहले या? यूसीडी जाने से कुछ समय पहले, जैसे कोविड के बाद उन्होंने देखा कि मैं बहुत पैशनेटली वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा है कि 2018 तक मैंने जो अपनी लेक्चररशिप है वो 13 साल से मैं जॉब करती हूँ एक ही कॉलेज में। 6000 की इनकम पे मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने सर का जो मैंने एक्शन देखा था, सर ने अपने एक टॉक में बताया था कि सपने इतने बड़े और सोच इतनी छोटी। तो मैंने सीमा पाटिल मैम, मेरे अगेन अप्लाई नहीं है, उनको मैंने कहा कि मैम मुझे जॉब रिजाइन करना है। तो 2018 में मैंने घर जाके हस्बैंड से बात की कि मुझे जॉब रिजाइन करना है, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरा इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज। तो उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम 40,000 तक पहुंच चुकी है और मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना सर, गॉड अपने साथ होते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद मैं बेड रेस्ट पे थी 9 मंथ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज में इवेंट था, और इवेंट के थ्रू मुझे जाना था। वो ट्रेन
कैच करनी थी, मैं नहीं कैच कर पाई। मैंने कैच की तो आधी अंदर थी आधी बाहर थी। और उस समय मेरा L4 L5 में स्लिप डिस्क इशू हो गया, जिसकी वजह से मुझे 9 महीना बेड पे ऐसे सोना था, क्योंकि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही होता है। तो ऐसे करते करते मैं उस दौरान में वही सोच रही थी कि अब क्या। लेकिन मैंने जबकि वेस्टीज ज्वाइन करके रखा था, तो मेरे जॉब husband को रही भी- उस समय या जॉब छूट गई? नहीं, जॉब थी तब भी। 9 मंथ मुझे लीव मैंने लिया था जॉब से, और दूसरी टीचर अपॉइंट कर गए वहां पर। तब मुझे वापस वही वर्ड्स याद आते थे कि अगर आप आपकी नौकरी पे नहीं भी रहोगे तो अगले दिन कोई और वहां पे आ जाएगा। मुझे एक दिन के लिए भी मेरे प्रिंसिपल, मेरे कॉलीग्स, कोई भी मुझे नहीं पूछते थे, कभी कॉल नहीं आती थी, क्योंकि जरूरत मेरी थी। 40,000 मुझे आते थे। मैं जैसे जैसे वापस स्टार्टअप करने, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हो गई 2019 में, मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरे लाइफ में एक्टिव और पैसिव इनकम का महत्व समझ में आ चुका था। और इस दौरान मैंने हस्बैंड को भी थोड़ा कन्विंस कर लिया था, क्योंकि मैं उस समय भी वेस्टीज को पैशनेटली ही ले रही थी। बस इस तरीके से 2019 में जैसे मैंने रिजाइन किया, तो उस समय लेवल क्या था आपका वेस्टीज में? मेरा लेवल था डायमंड डायरेक्टर 19 में। हाँ, 19 में। और रिजाइन किया, मैंने कहा भी मैं फुल फ्लैश में जोश से सिर्फ वेस्टीज करूंगी। तो सबको पता है जैसे कोविड आ गया, तो अब सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हम 22 टीचर्स थे, सब टीचर्स को निकाल दिया क्या, कॉलेज से सिर्फ 2 रह गई, लेकिन मैंने रिस्पेक्ट के साथ रिजाइन किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा फील होता है आज भी। और रिजाइन करते समय भी सब लोगों ने मुझे एक ही बात कही थी कि चाय पत्ती, साबुन तेल ये सब बेच रहे हो, इतनी सारी डिग्रीज ली है, MBA क्वालिफाइड हो, MPhil क्वालिफाइड हो, B.Ed क्वालिफाइड हो, 13 साल की नौकरी है, इतना अच्छा पोटेंशियल हो, हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हो, सैलरी हर साल बढ़ती है। लेकिन मैंने उनको एक ही कहा कि सैलरी बढ़ती जरूर है, लेकिन हमें बेगिंग करना पड़ता है। और मैंने थोड़ा कैलकुलेशन देखा सर कि अभी मेरा एज 41 है और वहां मेरी सैलरी 40,000। तो मैंने देखा कि मैं 10 साल भी उस नौकरी में रहूंगी ना, तो 1,500 के हिसाब से 10 साल बाद भी 1 लाख नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को इनकम आ रही है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने जॉब रिजाइन की, और सब कुछ लॉकडाउन। फिर भी बहुत अच्छा हमारा जूम पर हमने स्टार्टअप किया। और मुझे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीजें मैं नहीं करती थी, लेकिन पूरे लॉकडाउन में हमने एक दिन भी टीवी में न्यूज नहीं देखा। हम सिर्फ देखते थे CEP, और हम सिर्फ करते थे प्लान। और हमारी डायरी भर गई प्लान, शो द प्लान। जूम पे प्लान निकालते थे आप? यस, जूम पर। और कम से कम कितने मैंने plan Zoom पे? 600 प्लान्स दिखाए मैंने पूरे कोविड में? पूरे कोविड में। जूम पे? यस। कुछ लोग फेसबुक से ज्वाइन हुए, सिल्वर डायरेक्टर बने, आज वो आए भी हैं यहाँ पर। और आपके हस्बैंड प्लान दिखाते हैं? नहीं सर, तो फिर वो किस तरह सपोर्ट वो करते मुझे हैं? सपोर्ट इस तरह करते हैं कि भी आप करो? नहीं, एक्चुअली जैसे 2 छोटे बच्चे हैं, कितने साल के दोनों? एक 12 साल का है और एक 5 साल का है। अच्छा। तो अगर मैं फुल टाइम बाहर भी रहती हूँ, जैसे आफ्टर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद सब मार्केट ओपन हो गया, हम जा सकते हैं फिजिकली, तो मैंने एक एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। मैंने मास्टरी की हेल्थ पर छोटा सा एक मशीन लिया, और मैं दिन रात हेल्थ सेशंस करने लगी। और उस हेल्थ सेशंस के दौरान मुझे एक ही जुनून था कि अगर मुझे अब ऐसे भीड़ में फंक्शन में आना है तो मुझे एक लेवल करके आना है, ऐसे तो नहीं आना है। क्योंकि डायमंड सुन के मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि लेवल भी बढ़ना चाहिए। और फिर सारी चीजें माइंड से निकाल के गो गेटर स्ट्रक्चर सब, क्योंकि हम CP कंटिन्यू सुनते रहे, और उस दौरान फिर प्लान करते रहे, अच्छा स्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया। और यही करते करते सर दिसंबर की बात है, मेरे जो ग्रोथ डाउनलाइन है मुस्कान जी, उन्होंने नवंबर में क्वालिफाइड कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्राउन किया। और बस फिर मैंने दिसंबर में ठान लिया कि क्राउन तो करना ही करना है। मेरा क्राउनशिप हो गया मॉर्निंग में। फिर मुझे बैरल सर के एक वर्ड्स याद आए, थिंक बिग। और सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जैसे क्राउनशिप मैंने ऐप में चेक किया तो मैं और देखने लगी अब क्या हो सकता है। तो मुझे बाद में समझा रहे ये तो UCD जा सकता है।
तो फिर मैंने अपनी अपलाइन को कॉल किया, मैम मैं तो यूसीडी जा सकती हूँ। बोला गो अहेड। मतलब ये सारा चमत्कार ये कि हम बैरल सर के जो वर्ड्स को कैच करते हैं, थिंक बिग। तो मॉर्निंग में मेरा हुआ क्राउन और इवनिंग में मैंने किया यूसीडी। कांता जी आप इतने क्वालिफाइड हैं, उसके बाद, क्योंकि देखिए कांता जी आज एज अ लेडी यहाँ पर हैं, उनके हस्बैंड, तो आपके हस्बैंड फंक्शन में नहीं आए? नहीं, फंक्शन में नहीं आए वो। एक एज अ सिंगल लेडी आप बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर हैं, उनको ये चैलेंज आता है। मैं मानता हूँ लेडीज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कैसे घर घर जाएंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या सोचना है कि आप इतने क्वालिफाइड होने के बाद ये बिजनेस करना, लोगों के घर जाना, प्रोडक्ट्स बताना अच्छा लगता है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर अच्छा, मतलब इसमें हमारे ड्रीम्स है। और सेकंड थिंग, हस्बैंड जो है फिजिकली हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन मॉरल सपोर्ट उनका हमेशा मिलता है। आज मेरे घर में शादी है, मतलब मेरे देवरानी के भाई की घर की शादी है, तो उनको मैंने कहा आप हल्दी शादी अटेंड करना, आपके लिए वहां रहना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने शादी छोड़ दी? नहीं, वो शादी अटेंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर, तो हम लोग सब मैनेज करके चलते हैं। That's really nice। देखिए नहीं तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आए होंगे कि घर में शादी है, हम आ ही नहीं सकते, पर ये कमिटमेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हस्बैंड ने आपको कुछ समय बाद सपोर्ट किया, हाँ, तो आपने उनको एनरोल कैसे किया इस बिजनेस में, समझाया कैसे, या वो खुद समझ गए आपको देखकर, आपकी सफलता को देखकर? नहीं, एक्चुअली जैसे लॉकडाउन के बाद उनको एक समझ में आया, जब हम सीईपी वगैरह एक्टिविटीज में रहते थे, या उनको एक समझ में आया कि मेरी वाइफ ने भी जॉब छोड़ दिया है, और एक जुनून चढ़ा हुआ था सर माइंड में। मतलब मुझे अगर एक लीड भी अकोला का मिलता था, एक लीड नागपुर का भी मिलता था, या इंदौर का, तो मैं उन्हें सिर्फ बताती थी कि मैं अपने जो डाउनलाइन है इनके साथ मैं जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्लान करना है। तो उनको एक समझ में आता था कि जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैं बॉस के कंट्रोल में होती थी। मुझे 5-6 बजे अगर बुलाया जाता था अर्ली, तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे कभी भी आउट स्टेशन जाना है, कैसे भी, किसी भी हाल में, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगती थी, मैं सिर्फ बोलती थी मुझे परमिशन दे दो। तो उन्होंने ना मेरा वो पैशन देखा, मेरा वो जुनून देखा, और उनको एक समझ में आया कि मतलब मुझे उनको अल्टीमेटली इसमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ही इज अ मैनेजर इन DHL कंपनी। तो उनको मैंने धीरे धीरे ये समझाया कि किसी भी ऑफिस में, कंपनी में एक एक्टिव इनकम एक लिमिट तक होती है। तो सर ये सारे फंक्शन से, बातों से, सीईपी से, अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। आपने उनको एनरोल कर लिया? यस, एनरोल किया। ग्रेट। अब आपने अपनी सैलरी क्या डबल आपने इनकम अब इस चीज से ले रही है? यस। तो उसकी चिंता नहीं होती आपको? नहीं, उसकी चिंता नहीं होती है। वेरी नाइस। सिंगल लेडीज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां कांता जी के लिए। थैंक यू सो मच कांता जी। मैं चाहूंगा किशन परमार जी को माइक दे दें। आप किशन हैं और आपकी, सॉरी आप कमल है, सॉरी आप कमल परमार हैं, मैं सॉरी। और कृष्णा परमार जी भी हमारे बीच में यहाँ पर हैं, मैंने उनका नाम कॉल किया था, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वो दिल्ली में हमारे पार्ट थे, पैनल डिस्कशन के थे। एक बार कृष्णा परमार जी आप भी आ जाए स्टेज पर। जोरदार तालियां कृष्णा परमार जी के लिए। कुछ कंफ्यूजन था नाम में, और आप शायद अपलाइन डाउनलाइन ही, आप डाउनलाइन है उनकी, इसीलिए तो अपलाइन डाउनलाइन में कुछ कंफ्यूजन था। दिल्ली में आप हमारे पैनल डिस्कशन के पार्ट भी थे। तो कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी प्रेस्टीज ओवनिंग टीम के साथ, कब हुई? सर मेरा नाम कमल सिंह परमार है, और मैं माइक थोड़ा पास में कर लीजिए, पास में कर लीजिए। मैं उज्जैन से 120 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता हूँ, और गांव में नहीं रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। तो जंगल में घर है आप? जंगल में मकान है मेरा, और मैं वहीं पैदा हुए आप? इसलिए मुझसे रखी है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, राजपूत ना। माइक पास में कर लीजिए थोड़ा। मैं किसान हूँ। अच्छा, इतना हैंडसम किसान भी होता? मैं खुद किसान हूँ, और लोग ये सोचते हैं किसान फ्री गए थे। बाकी किसान के साथ साथ मेरे पास 30 भैंस है, और उनका दूध लगाना मिलना सारा काम मैं ही करता हूँ। मेरे बड़ा भैया है और पापा, हम सभी मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, पूरी फैमिली। तो आप कब आए बिजनेस को, समझा कब आपने? वो जंगल में कौन आ गया आपको फरिश्ता बनकर बिजनेस समझाने? वो क्या है कि सर दूध देने के लिए गांव में जाते हैं, है ना, तो जंगल से गांव जाते हैं? गांव में जाते हैं। अच्छा। तो हम अच्छे किसान की श्रेणी में आते हैं गांव के लोगों की नजर में। तो मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को फोन लगाया कि कुछ प्रोडक्ट है एग्री के,
इसको तू देख ले समझ ले। तो मैंने चलो ठीक है, उसने मेरे को बताया तो उस पर नाम लिखा था, मतलब फोटो में बताया था मेरे को पहले, तो उस पर लिखा था वेस्टीज। तो मेरे दिमाग में किसी ने पहले से भर रखा था वेस्टीज अच्छी नहीं है और बहुत महंगे प्रोडक्ट है उसके। दूसरे दिन सुबह मैं गांव में गया दूध लेके, उसने बोला कि सर आए हैं, तू थोड़ा सा डेमो देख ले मात्र। चलो ठीक है, बुला रहा है तो चलते हैं अपन। मैं गया, मैंने डेमो देखा तो डेमो इतना अच्छी तरीके से हमारे अपलाइन कृष्णा सर बता रहे थे कि मैं वहीं पे अट्रैक्टिव हो गया। मतलब सुना था उन्होंने जो डेमो बताया कि मिट्टी डबल हो गई। मेरे 30 साल की उम्र है, मेरी 31 साल की, और 2012 से मैं खेती कर रहा हूँ। 10 साल अभी तक मिट्टी डबल नहीं हुई थी, इनने 5 मिनट में डबल कर दी। आपने एजुकेशन कितनी कर पाए? मैंने 12th पास किया और फर्स्ट ईयर में गया तो जो 12th तक का नॉलेज था और फर्स्ट ईयर का उलट पुलट था पूरा। मेरा बायो से 12th हुआ और जब कॉलेज में गया तो वहाँ पे पता चला कि 12th तक तो मात्र पढ़ाया था कि पेड़ है, और फर्स्ट ईयर में गया तो पेड़ है, पेड़ के अंदर इतनी रिंग होती है कि वो समझ में नहीं आ रही थी कितनी तरह की रिंग होती है इसमें। तो 3 महीने वहाँ पे पढ़ाई की और आउट हो गया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया आपने? ड्रॉप कर दिया। 12th पास ही रहे मेरा। हाँ, 12th पास हूँ। फिर मैंने सोचा कि नौकरी अपन से होगी नहीं, नौकर बन के रह जाएंगे, उससे अच्छा पेरेंट्स के पास रहेंगे ताकि उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उनकी लाइफ में अपन उनकी कुछ मदद कर सके। तो मैं घर के जो बिजनेस है मेरा उसी में मैं जुड़ गया। अब सर ने वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमो बताया, उनको किसी ने बताया था कि अच्छे खेती करता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझाना। मैं आधा घंटा रुका सर के पास में और मेरे घर आ गया, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे ही है मात्र, और पूरे खेती में भैंस गाय में इनमें ही मेरे लगते रहते हैं। मैं इनको इससे आधे घंटे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। फिर मैं घर पे आया, मैंने सोचा उस चीज़ को कि चलो अभी 12 बजे लाइट आएगी, पानी संभालना उसके पहले 1 घंटा अपने पास है, क्यों ना अपन जिन्होंने अपने को बताया, मैं तो जानता पहचानता था नहीं सर को उससे पहले, उनको एक बार बुलाता हूँ और कम से कम अपने घर पे बुला के चाय तो पिलाते हैं उनको। मैंने जस्टिन को कॉल किया और सर मेरे घर से 2 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, रोड पे फूटा हुआ था, पर उनको भी ऐसा लगा चलो कोई बुला रहा है मेरे को, तो वापस वो फूटे रोड से मेरे घर तक कार लेकर आ गए जंगल में। आप बोल रहे थे जंगल में कौन आए, वो आ गए। तो मैंने सोचा पिताजी के सामने सारे प्रोफाइल दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे, पर पिताजी खेत तरफ निकल गए थे, तो इन्होंने मेरे को समझाया और मेरे अंदर सपने जगाने की कोशिश की। सपने इस तरह से बोले, मतलब क्या चीज पसंद है आपको, क्या करना चाहता है लाइफ में? मैं तो सेटल हूँ, करना क्या, मेरे पास गाय भैंस है, दूध का बिजनेस है, पैसे की कमी नहीं, 40-45 बीघा जमीन है, एक ही जगह रहते हैं, फैमिली के साथ रहता हूँ, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले देश विदेश घूमना है? मैंने घूमना चल सकते हैं। बोले अभी गोवा ट्रिप चल रहा है, फ्लाइट से चलेंगे। मेरे गाँव में कोई फ्लाइट से नहीं गया, मेरे को मौका मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले कि वो LOB वगैरह बताया, मेरे को अभी भी नहीं पता है। मतलब देखिए, अपलाइन साहब पे बैठी हुई है, अपलाइन भी क्राउन है, और कृष्णा जी ने वहां पर, कृष्णा जी राइट, कृष्णा जी ने वहां पर एग्री का प्रोडक्ट मूव हो ये कोशिश नहीं करी, उस जंगल में बैठ के भी सपने की बात करी। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टर्म चीज नहीं देख रहे थे वहां पे कि यार 40-45 बीघा खेती है, कोई भी फिसल जाए, अरे यार ये तो सारा एग्री चला जाएगा, मजा आ जाएगा। इन्होंने शॉर्ट टर्म गेम नहीं देखा, उन्होंने सपने की बात करी, फ्लाइट की बात करी, गोवा की बात करी। प्लीज। तो मैंने पूछा इनसे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने सोचा कि यदि इस व्यक्ति को मैं बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, इतनी इनकम आएगी, इतना होगा, तो शायद फिसल सकता, क्योंकि इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ घूमना है। तो इन्होंने बोला कि 1,70,000 का बिजनेस यदि हो जाता है तो तुम गोवा के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। तो मैंने ठीक है, 3200 रुपये का सामान मैंने ले लिया, आगे देखते हैं जो भी होगा। फिर मेरा दिमाग थोड़ा ये चले गए, चाय पी के चले गए। और हाँ, एक चीज हो, मेरे पापा आने लगे तो हो सकता है इनको लगा कि ये व्यक्ति के पापा इसको शायद मना कर दे, तो ये बोले चलो मेरे को छोड़ के आओ, आधा किलोमीटर दूर रोड है गाँव घर से, तो ये मैं छोड़ने गया इनको। वहाँ पे इन्होंने मेरे को बताया, मेरी ID वहीं पे प्लग की और मेरे को प्रोडक्ट वहीं पे थमा दिए और बोले पेमेंट मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। वेरी नाइस। तुरंत साथ में प्रोडक्ट थे तो इन्होंने साथ के साथ वो डील क्लोज कर दी। ऐसे नहीं कि DLCP पे आ जाना, फिर पैसे दे दो, फिर 1 हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट वहां पर जाके। बहुत अच्छी बात है।
फिर मैंने इनसे पूछा कि जिन लोगों को अपन ने वहाँ पे प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट दिखाया था, उनका क्या? बोले अभी उनका आना बाकी है। मैं फिर शाम को गांव में गया कि मैंने जो 3200 लगाया उसको निकालना है मेरे को। प्रोडक्ट तो घर वाले यूज कर लेंगे पर 3200 निकालना है। मैं उनसे पूछा किन किन लोग बैठे थे वहाँ पे। बाद में कोई आया कि सबका नाम ले, सबसे मैं शाम को जाके मिला। भैया मैंने ले लिया, आप भी ले लो। क्या बोले वो? बोले कि ठीक है, तू अच्छा किसान है, जब तू बिलीव कर सकता है उस चीज पे हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ बिजनेस हमारा हुआ। फिर भी बिजनेस घट रहा था, मतलब हमने पूरा टोटल 2 दिन में 70,000 के समथिंग का बिजनेस किया। इतने लोगों को ज्वाइन करा लिया आपने? यस। क्या बात है। वेरी नाइस। आगे हमारी जर्नी थोड़ी सी आगे चली। मैं 21 अक्टूबर 2021 को मेरा जन्म हुआ था इस कंपनी में। तो सर ने बोला कि 1 तारीख तक का टाइम है अपने पास में। मैंने सोचा कि हाँ, एक चीज और बीच में खेती का काम भी करता हूँ मैं, है ना। तो दिन भर खेत में काम करना रहता, हाथ 2 ही थे, मोबाइल कैसे चलाओ, तो एक और हाथ खरीद लिया 2000 का एयरफोन। उसको लगा था कि पापा को भी ये नहीं लगे कि मोबाइल पे भिड़ा हूँ। वो चल रहा है, उसका काम चल रहा है, मैं दताल चला रहा हूँ, सरी साफ कर रहा हूँ, खेत साफ कर रहा हूँ, सारे काम मेरे चल रहे हैं। फोन पे अलग बात चल रही है। मैं फोन पे बात कर लेता तो क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया था कि लिस्ट बनाना पड़ेगी आपको। तो लिस्ट बनाने के मैं एक आलसी हूँ लिखने में। मैंने मोबाइल से काम चालू किया। मैं दिन में काम करता रहता था और फोन लगाता रहता था कि ये से प्रोडक्ट हमारे पास में है, इस तरह की किसको फोन लगा? किसानों को। अच्छा, वो जो नंबर आपके पास थे किसानों के? हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड तो मेरे ऐसे हैं कि उनको सिर्फ पैसा दे दो, बिजनेस का मत बोलो। बाकी मैं खुद किसान हूँ तो मेरी बात वही समझेगा जो किसान है। ठीक बात। मैंने किसान से कांटेक्ट करना चालू किया। तो मैंने सर से, मेरे को नॉलेज नहीं हुआ था, एक बार में किसी को नॉलेज नहीं होता। यहाँ पे तो कुछ लोगों ने 1-2 साल लगा दिए। सर को मैंने बुलाया, मैंने सर मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, आपको मेरे साथ चलना है। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो भी मतलब समय के पाबंद। और समय में थोड़ी सी एक और चीज है मेरे बीच में। मैं सुबह 6 बजे, 5 या 6 बजे उठता हूँ। 10-11 बजे तक, 9 बजे तक गाय भैंस को संभालना, चारा पानी कर देना, जिसके बाद घर वाले संभाल लेते हैं। 12 बजे लाइट आ जाती है। 12 बजे से शाम को 6 बजे तक खेत में रहना है। शाम को 6 बजे तक दूध वगैरह निकल जाता है। 6 बजे से रात की 10 बजे तक का 4 घंटे का टाइम फ्री रहता है हमारे पास। उसमें आप मोबाइल चला लो, खाना खा लो, घूम लो, फिर लो, कहीं यार दोस्तों से मिलाओ, पार्टी वगैरह कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आपने लाइट आने की बात की, लाइट चली गई। 10 बजे के बाद वही लाइट आ जाती है। रात की 2 बजे तक वहां पे खेत में रहना है, ठंड गर्मी कुछ भी हो। 4 घंटे, फिर 2 बजे लाइट जाती है। 2 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक सोने को मिलता है 4 घंटा। 4 घंटे इधर भी थे, 4 घंटे उधर भी थे। बाकी इसमें ज्वाइन होने के बाद में मेरे पास मात्र सोने के लिए 4 घंटे बचे। क्योंकि शाम को 6 बजे मेरी, मतलब दिन में मैं लिस्ट बना लेता था, शाम को सर प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम शाम को 6 बजे जाते हैं और जिसके 10 बजे घर वापस आते हैं। क्योंकि घर आने के बाद वापस काम भी संभालना है मेरे को। सर मेरे का ये हुआ कि 3 दिन से हम गए और 3-3 घंटा हमने काम किया और मैं सिल्वर डायरेक्टर हो गया। और कितने समय में? 9 दिन में। 9 दिन में। 21 तारीख से 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। यस। और इन्होंने मेरे को बधाई दी, बोले बधाई हो आपको। सारे किसान जुड़े थे? जी, किसान जुड़े। और क्योंकि मेरे को किसान का नॉलेज था ना पहले। हाँ, तो किसानों ने ये नहीं बोला ये प्रोडक्ट महंगे हैं, नहीं, मैंने 45 रुपए की साबुन, 55 रुपए की साबुन हम कैसे यूज करेंगे? सर किसानों का ऐसा है कि उनको फायदा दिखना चाहिए, प्रोडक्ट कितने ही महंगे क्यों ना हो। मैंने पहले एग्री के प्रोडक्ट उनको बताया। एग्री में हम लोगों का ऐसा रहता है कि चाहे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हो पर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को। तो आपने बेनिफिट दिखा दिया उनको? जी बिल्कुल भाई। जो डेमो आता है ना अपना, जैसे आप लोग वो अपने हेल्थ सप्लीमेंट में करते हैं उसका फ्लैक्स ऑयल का, ऐसे ही मैं जेल का प्रोडक्ट बताता हूँ सबसे पहले। जो एक्वा जेल, जो अभी तक शायद मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। तो उससे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे लोग कि फटाफट बोले कि ठीक है, और तुम्हारे ऊपर बिलीव भी है क्योंकि तुम अच्छे किसान हो। तो मेरा बिजनेस आसानी से हो गया। तो उसके अलावा आपने सिर्फ एग्री के प्रोडक्ट मूव किए कि बाकी प्रोडक्ट्स भी मूव किए आपने? जी सर, वो भी मैं बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये खाली दिमाग इसमें किसी ने भर दिया था कि वेस्टिज के प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ। तो अपने को एग्री से मतलब, वेस्टिज के दूसरे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था अपने को। अब जैसे ही मैं गोवा गया, वहाँ पे इन्होंने
जो हुआ वो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि मैं तो एंजॉयमेंट के लिए गया था कि अपना इधर पैसा भी निकले। और मैंने पूछा सर इतना बिजनेस होगा इसमें कितना पैसा आएगा, इन्होंने नहीं बताया, बोले मेरे को भी नहीं पता कितना आएगा। मेरे को सस्पेंस में रखा। ठीक है, तो 16 नवंबर को जाना था वहाँ पे गोवा, और मेरा शायद अकाउंट भी प्लग नहीं हुआ तो मेरा पेमेंट भी नहीं आया था। जब जा रहे थे इंदौर गए एयरपोर्ट पे, वहीं पे मैसेज आया 33,000 रुपये का। अब गोवा तो गए थे घूमने के लिए, मेरे को तो पता नहीं था कि मतलब अपलाइन भी होती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को पता ही नहीं। मैं तो अपने एंजॉयमेंट में घुसता, मैंने बहुत वीडियो बनाए, फोटो खींचे, सब डाले, सब लोगों को परेशान किया। पहली बार आप निकले थे जी। पहली बार अपने गांव से अपने घर से बाहर निकले थे आप? हाँ, लोकल पे तो चलता, बाकी इतनी दूर कभी नहीं गया था। कभी नहीं गए थे? कभी नहीं गया, वो भी पहली बार फ्लाइट से। ओ, पहली बार आप आए? पहली बार फ्लाइट से गया था। वहाँ पे जाने के बाद में माहौल मिला, जब लोगों को पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि ये 9 दिन में 10 दिन में सिल्वर हुए, तो उन लोगों को इतना अट्रैक्टिव हुए कि उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, मेरा मोबाइल नंबर शेयर किए, कुछ लोगों ने मेरे साथ डांस किया, कुछ लोगों ने मेरे को डिनर के लिए बोल के बोले आइए हमारे साथ खाना खाइए। तो मैंने सोचा ये क्या कर दिया मैंने। अब मैं तो घूमने फिरने के लिए आ गया। सर ने भी वहाँ पे मीटिंग ली थी, पर वो सारी ऊपर से निकल गई थी। अपने को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज जरूर काउंट की थी, वो वाली तो सब खड़े हुए थे, मैं भी खड़ा हो गया। सर ने बोले 1 लाख मांगना है इसमें, मैंने मांग लिया। देखिए आप, कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता, और जब ये करना था तो 1 लाख मांग लिया। गोवा से आए तो घर पे कुछ अलग ही पिक्चर, अलग ही दाल पक रही थी। बड़े भैया ने पापा के कान फूंक दिए। क्या बोलती है? ये तो घूमने फिरने लग गया, घूमेगा फिरेगा, ये तो अच्छा पैसा कमा रहा। गाँव के लोगों ने, जो मेरे यार दोस्त थे, उनसे मिलना बंद कर दिया 10 दिन मात्र। तो उन्होंने बोले वो तो पैसा कमा लेगा, पैसा वाला बन जाएगा। अब मेरा बिजनेस जरा सा हुआ था, पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या भर दिया। तो पापा को कुछ ऐसा हुआ तो वो मेरे को बिल्कुल भी ढील नहीं दे रहे थे। तो जैसे हम गोवा से आए तो बिजनेस थोड़ा सा चला मेरा। और दूसरे महीने में जो मतलब थोड़ी सी टाइम 3-4 घंटे का निकाला था, मतलब चोरी किया था टाइम घर से, क्योंकि मैं ना तो यूट्यूब देखता हूँ ना फेसबुक पे दूसरी चीजें देखता हूँ, सिर्फ मेरा फोटो डाल देता हूँ, बाकी दुनिया देखती रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ पाएंगे नहीं सकते, वरना हमारा कितना समय है स्क्रीन टाइम आप देखें फेसबुक का, सिर्फ स्क्रॉल करने में चला जाता है। पर ये समझदारी पहले से ही है, क्योंकि लोग एक करके स्क्रॉल कर करके फिर छोड़ते हैं उसको। आपने पहले दिन से ही उसको छोड़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने डाल दिए, दूसरे देखते रहे, दूसरों को अपना देखना है। हमारे उज्जैन में मीटिंग भी रखते हैं हर महीने, ये महीने के पहले संडे को। तो 7 नवंबर को उन्होंने मीटिंग रखी थी। मैं सिल्वर हो गया तो बोले आइए आपका रिकॉग्निशन होगा। तो रिकॉग्निशन की स्पेलिंग भी नहीं पता था क्या होती है, आपने वो मतलब ही नहीं था इन चीजों से। तो मैं नहीं गया, मैं नहीं आ सकता सर, मेरे घर का काम नहीं छोड़ सकता, जो काम कर रहा हूँ ठीक है मैं यहीं से कर लूंगा, मेरे को नहीं आना है। तो मैं नहीं गया। अगले महीने काम किया थोड़ा बहुत, तो 43,000 का चेक आ गया। आगे कहानी ये चली कि घर में जो पक रहा था खिचड़ी, तो 5 दिसंबर के दिन वापस इन लोगों ने मीटिंग रखी उज्जैन में। मैं उसमें फिर नहीं गया। इन्होंने बोला चलो ठीक है आप नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। 7 दिसंबर के दिन हमारा सहारनपुर में मीटिंग रखी। बोले यहाँ तो आ जाओ, 10 किलोमीटर दूर है। मैंने नहीं आ सकता, घर पे काम चल रहा, मैं घर का काम नहीं छोड़ सकता, वो मेरे लिए पहले है। बोले ठीक है 20 किलोमीटर दूर। बोले शाम को 6 बजे बाद सुजालपुर में मीटिंग है, यहाँ पे तो आ जाओ। मैं नहीं आ सकता, इतनी दूर नहीं आऊंगा मैं। बोले ठीक है। बोले आप नहीं आ सकते तो हम तो आ सकते हैं। ठीक है आ जाइए आप लोग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब ये लोग 8-10 लोग काले कोट पहन के मेरे घर पे आ गए। बिल्कुल वो जंगल में रहता हूँ, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, मतलब 10 घंटा लाइट मिलती 24 घंटे में। तो बैटरी वगैरह की व्यवस्था करी, बाहर एक खाट बिछाई, मच्छर भी काटे इन लोगों को मैंने। तो मेरे अपलाइन कृष्णा सर, और अंकित सर, चौहान सर और विक्रम मालवी सर तो नहीं आए थे, बाकी ये तीनों आए थे, और भी कुछ लोग आए थे इनके साथ में।
तो इन्होंने बोले आप काम, उन्होंने बैकग्राउंड देख लिया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, आने का बहाना नहीं बना रहा है, इसके पास 30 भैंस बंधी हुई है, यहाँ पे पूरा जंगल में रहता है, मतलब ये झूठ बोलने का काम इसका नहीं है। बोले आप कर सकते हो। उन्होंने पापा को पास में बिठाया और उनसे बोला कि आपका लड़का बहुत कुछ कर सकता है, इसके अंदर बहुत अच्छी ताकत है, बोलने की क्वालिटी है, बोल भी सकता है, लोगों को समझा भी सकता है, डरता भी नहीं है क्योंकि इसका नाम ही नाइट किंग है। तो ये सब नाइट किंग। तो उन्होंने वहां पे जो हुआ वो एक आश्चर्यजनक चीज थी, मेरे को पता ही नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। बोले कि ये तुम्हारे लिए काम तो कर सकता है पर ये मेरे बड़े बेटे को धोखा देगा। ये जी पिताजी ने बोला। मैं सोच में पड़ गई, मैंने ये क्या हो रहा है। बोले ये तो पैसा कमा लेगा, मेरा बड़ा बेटा क्या जिंदगी भर गोबर फेंकेगा। फिर सर ने बताया, चौहान सर ने बात करी, अंकित सर ने बात करी, कृष्णा सर ने बात करी, बोले कि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मान सम्मान इज्जत हमारी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा मिलती है कि उसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो मेरे पिताजी ने बोला कि पैसा तो मैंने इतने कमाए हैं कि 4 लाख तो मैं खाने में दे चुका हूँ, 6 केस चल रहे मेरे ऊपर। स्ट्रगल ये था कि 7 बीघा दादाजी के पास जमीन थी, आज अंकल की और हमारी मिला के 70 बीघा उन्होंने उनकी मेहनत से की है। तो उनको पैसे का कुछ लालच नहीं था। अंकित सर ने बोला कि ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है। बोले मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरी औलाद चाहिए जो यहाँ पे हमारे घर में मतलब काम करे और हमारे साथ में रहे, घर को 1/2 ना करे। तो मैंने फटाक से मैं बोल दिया, मैंने जो भी पैसा आएगा आधा भैया का आधा मेरा। तो 7 दिसंबर का दिन था, मेरे को फ्रीडम मिल गई। यस आए क्या भैया नहीं आए। अच्छा रामकृष्ण, ओके 8 तारीख के दिन सुबह से मैंने सर को फोन किया, सर आप गाड़ी में सामान भर के जितना आपके पास है सामान सब लेके आइए। बोले क्यों, फील्ड पे चलेंगे, आजादी मिल गई। तो एक और चीज हुई बीच में, उन्होंने ये बताया मेरे को, अंकित सर ने बोले कि जयपुर चलना है, भैया से मिलना है कि नहीं मिलना, तुम्हारी मूंछों का सवाल है। सेल्फी ली थी भैया के साथ गोवा में। बोले हाँ। तो मैंने क्या करना पड़ेगा उसके लिए। बोले क्राउन बनना पड़ेगा। सिल्वर डायरेक्टर था उससे पहले, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं बढ़ा था। बोले क्राउन बनना पड़ेगा। मैंने क्या है क्राउन की डेस्टिनेशन क्या होती है वो बताइए मेरे को। बोले 6 लाख LOB भरना आपको। ठीक है कर दूंगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं। मैंने वही पुराना सिस्टम अपना चालू किया, दिन में काम करता, तीसरे हाथ से बात करता था एयरफोन से, और लिस्ट बनाई फटाफट। वही शाम को सुबह में 3-4 घंटे का टाइम मिलने लग गया, और शाम को भी मैं 11-12 बजे तक आने लग गया। तो घर वाले थोड़ा से हुए कि चलो ठीक है। कुछ दिन सर का सहारा लिया, सर के पास और भी टीम थी तो मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने जो पहले महीने का 33,000 का चेक आया, मेरे घर में 2 गाड़ियां ऑलरेडी थी, एक डिलक्स और एक बुलेट। तो डिलक्स से भैया ले जाते थे कि यार ये कहीं जाएगा, तो मेरे पहले फटाफट तैयार होकर दूध लेके गाँव में चले जाते थे। अब इसको गाड़ी क्या मिलेगी, पापा की बुलेट लेके जाता था तो उनको कहीं जाना रहता था तो टेंशन। 33,000 का जो पहले महीने चेक आया था उससे एक पुरानी पल्सर खरीद ली मैंने अपने खुद के लिए। अब उसी गाड़ी से मैंने एक बैग लिया और उसमें सामान भरा और मैं जाने लगा। सामान दे के आता था, पर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मेरी चर्चा होने लगी, क्योंकि इधर 2 महीना हुआ था, रिजल्ट आने लग गए थे, लोग मेरे पास वीडियो वगैरह फोटो डालने लग गए थे ताकि मैं लोगों को और ज्यादा बता सकूं। रिजल्ट ये मिला कि अच्छी ग्रोथ हुई फसल में किसानों को। जिसके बाद हाँ एक चीज और गोवा में हुई थी, सर से मैंने पूछा था सर और क्या क्या सामान लाना कपड़े के अलावा। बोले कुछ भी मत लाना, ना पेस्ट लाना, ना साबुन लाना, ना शैम्पू लाना। मैं चलो ठीक है, दूसरे का यूज करेंगे, अपना पैसा बच जाएगा। सिरू दिन में वहां पे नहाया, मैंने सर का शैम्पू लगा लिया। शैम्पू लगाते पता चला सिर में बाल ही नहीं है। मैंने 30 साल की उम्र हो गई, इतना अच्छा शैम्पू आज तक मैंने लगाया ही नहीं। चलो शैम्पू यूज कर, बस समय कम है, बस 1 मिनट और है, जल्दी से सम अप कीजिए प्लीज। प्रोडक्ट मैंने यूज किए, मतलब वो घड़ी वाला, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैंने FMCG और सप्लीमेंट के प्रोडक्ट भी खुद यूज किए और पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से जिसके पास जाता था उसको बताता था मैं। इसी तरह मैंने एग्री के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया, खुद की जमीन में यूज किया, वो चीजें मैंने लोगों को बताई।
मैं इतना बैग में सामान भरता, एक बैग से मेरी पूर्ति नहीं होती थी गाड़ी पे, तो एक बैग आगे एक बैग पीछे बाइक पे और 40-50 किलोमीटर निकल जाता था। उधर से जब आता था तो रात की 9-10-11 बज जाती, बेबी भी सो जाती थी और रोटी ठंडी मिलती थी। एक दिन रात को 12 बज गए, मेरा एक बैग तो खाली हो गया था, एक भरा हुआ था। मैं एक ढाबे पे रुका, वो बंद करने वाला था, मैंने बैग उतार कर टेबल पे रख दिया। मैंने भैया ताप लेने दे, घुटने पूरे जम गए थे ठंड में, बिल्कुल अकड़ जकड़ हो गया था। थोड़ी देर ताप लेने दे और खाना खिला दे मेरे को। उसने खाना खिलाया, पर उसने जैसे बंद करने लगा, मेरा बैग उठाया तो उसके हाथ में झटका लग गया। बोले इसमें क्या भरा है? प्रोडक्ट है। बोले इतने सारे जो मेरे से उठ नहीं रहे। उसमें आपको बताऊं 25 किलो वजन था मेरे एक बैग में। मैं सारे प्रोडक्ट भर के ले जाता था, मैं टूल्स भी ले जाता था, क्योंकि मेरे को टूल्स की नॉलेज हो गई थी। और जब भी मैं 10-11 बजे उधर से रिटर्न आता था, अंधेरा हो जाता, कुछ भी साधन नहीं मिलते थे, अकेला आता था, तो नाइट की तो था ही से, पर जो तीसरा हाथ खरीदा उसको लगाया और सीईपी कान में चालू कर ली। घर कब आ गया पता भी नहीं चला मेरे को। अमेजिंग। देखिए, बिना सिस्टम के, बिना एजुकेशन के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। एक जंगल में रहने वाले लड़के ने आज ये साबित कर दिया। हम अपना दिमाग लगा के कुछ अचीव करना चाहें वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आपकी दिसंबर की जर्नी जी, दिसंबर की जर्नी में ये हुआ कि मेरे को जाना था जयपुर। तो मैंने जो 6 लेग वाला सिस्टम था वो 1 जनवरी को कंप्लीट कर दिया। अमेजिंग, क्या बात है, कौन हो गया? यस सर। और जो ये था ना 1,02,000 आया। मार के लिए थैंक यू सो मच। कृष्णा जी को दे दीजिए, कृष्णा जी को माइक दीजिए। कृष्णा जी इनकी अपलाइन है, और कृष्णा जी दिल्ली में आपको सुना था। यस। और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, फिर मुझे ताई के पास आना है जी। 2 मिनट में आपके बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए और आपकी जर्नी और अचीवमेंट के बारे में बता दीजिए। 2 मिनट के अंदर प्लीज। थैंक यू सो मच। और मैं सच बताऊं कि लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बहुत ही शानदार विनिंग टीम, भारिल परिवार, मालवीय सर, चौहान सर और अंकित सर ऐसे अच्छे अपलाइन मिले। और बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं भी किसान हूं और किसान का बेटा हूं, और एग्रीकल्चर हमारा बिजनेस है। पिताजी टीचर है और मैं अकेला हूं। और पिताजी का सपना था बचपन से कि नहीं, अकेला लड़का है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करे। और सच बोल रहा हूं, मैं छोटे से गांव से हूं। ले बोलते हैं ना कि छोटा सा गांव लेकिन सपने बहुत बड़े थे जीवन में। तो बस वही देखते थे कि कुछ करना है, तो पापा ने सोचा कि यार गांव में तो पढ़ाई होगी नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो मैंने सुना था कि यार कहीं ना कहीं बड़े लोग कैसे होते हैं, तो कि यार वो तो इंजीनियरिंग करते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। तो मैंने कहा चलो अपन इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद में देखा तो वो बोलते हैं ना हकीकत क्या थी, तो हकीकत कुछ अलग थी जो कुछ लगी नहीं। और अभी गुलाब सर बोल रहे थे ना कि जैसे जब लोग को पास से देखते, जब मैंने इंजीनियर जो हमारे प्रोफेसर थे उनको देखा, तो कहीं ना कहीं मैंने 60 साल की उम्र है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जो लाइफ स्टाइल चाहता हूँ, शायद इनके पास नहीं है। तो शायद मेरा भी ऐसा हाल होने वाला है। तो जो मैं सक्सेस चाहता हूँ शायद यहाँ नहीं है। फिर सोचा कि कहीं ना कहीं यार बड़ा काम कहाँ हो सकता है, तो सुना कि यार बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। क्योंकि बचपन से था कि नहीं कि ऐसी लाइफ स्टाइल जीनी है जो अभी हम देख रहे थे, जैसे हमारी विनिंग टीम सभी सक्सेसफुल लीडर की है। सच में ऐसी लाइफ में चाहता था। तो वहां पे कुछ गया, तो वहां पे कुछ एक्टिंग भी की, सीरियल में भी काम किया, लेकिन वहां पे ऐसे हमें संस्कार नहीं जमे, क्योंकि हम बहुत अच्छे संस्कारिक परिवार से हैं। यस, एक्टर बनने गए थे, आपने काम भी किया। यस। तो संस्कार नहीं जमे, मैंने कहा क्या करते हैं। फिर योगा ट्रेनिंग भी की, सारी चीजें की, लेकिन वो जो सफलता चाहिए थी, जो लाइफ स्टाइल चाहिए थी, जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था, और एक ऐसा था कि यार मैं सफल हूं और मेरे द्वारा लोग सफल हो, ऐसी में कहीं ना कहीं सोच रहा था। उस बीच में हमारे जो अंकित सर है, उनसे कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात हुई। मैं आपको बता दूं कि अंकित शर्मा भी क्राउन है, और वो इंदौर से हैं। वो अंडर 25 है। ये दोनों यहाँ पर जो बैठे हैं, ये भी क्राउन है और अंडर 30 है। ये यूथ है जो इतना जबरदस्त काम कर रहा है। और आपने ये 22 साल के ओंकार को तो यहाँ देख लिया। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज। तो बस अंकित सर से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा क्या करते हैं कि यार वैसे मेरी कलेक्टेड ऑफिस में मेरी जॉब लग चुकी थी कि यार आप योगा ट्रेनर है, तो मैं कलेक्टर और एसपी वगैरह लोगों को योग भी सिखाता था। तो मैंने कहा क्या करें, यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि देख लेते जब विनिंग टीम में कलेक्टर जैसे लोग, तो उनके पास भी कोई मर्सिडीज BMW जैसे
सपना रहता है ना कि एक बंगला हो, एक बड़ी गाड़ी हो, तो मैंने इनके पास भी नहीं, तो मैंने यहाँ भी अपनी दाल गलने वाली नहीं है। तो फिर अंकित सर से मुलाकात हुई, तो मैंने क्या करते हैं, सेंटर खोलते हैं, योग सेंटर, मैंने वहां से कुछ करेंगे। अंकित सर से बातचीत हुई, बहुत दिनों तक अंकित सर को मैंने योग करवाया, क्योंकि वो भी कि यार ये कृष्णा सर बड़े, मैं क्या बताऊं इनको प्लान, तो उन्होंने बहुत समय तक प्लान नहीं दिखाया। बस कुछ समय पहले फिर उन्होंने प्लान वान दिखाया और फिर आ गया था अपना अहमदाबाद का फैमिली रियूनियन। उन्होंने बहुत तेजी से अप्रोच किया कि बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको चलना है। तो मैंने मना किया, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती मेरे कपड़े वपड़े पैक करके मुझे अहमदाबाद लेके आए। और मैं जब अहमदाबाद का प्रोग्राम देखा तो मुझे लग चुका था कि नहीं यार, जो वाकई जैसा लाइफ चाहता हूँ, जैसा जीवन चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है और ऐसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। बस वहीं से बस तेजी के साथ किया, काम किया। तो पहले महीने का चेक आया था 28 रुपए। 28 रुपए? तो मैं तेजी से मेरे पापा के पास गया, तो मैंने पापा के कितने का चेक आया, कि मैंने 28 रुपए, कि इसको जल्दी करो नहीं तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा चेक आया। तो लोगों ने बोला कि यार सर क्या लड़का है आपका, साबुन मंजन का धंधा कर रहा है। तो मैं उन्हें बोला, इंजीनियर, हाँ इंजीनियर है, प्रोफेशनल योगा ट्रेनर है, तुमने इतना पढ़ाया है, तुम्हारी करोड़ों का टर्नओवर है, जमीन जायदाद है, तुम्हारा लड़का अकेला है। कि नहीं यार वो पागल नहीं, वो आधा पागल है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार वो पागल हो चुका है, किसी का सुनता नहीं है वो। तो उन्होंने बोला कि वो पागल नहीं, आधा पागल है, अब वो जो चाहेगा उसी को करने दो। इसी के साथ तेजी के साथ काम किया और क्राउन किया और हाईएस्ट इनकम है यहाँ से 80,000 रुपए। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं आपको बताऊं कि इस बार आप देखिए हमारी बड़ी समस्या है, और ये आप कुछ सीनियर लीडर समझ भी पाएंगे। पहले एक गो क्राउन होता था, तो हम उसमें से 5, 7, 8 ऐसे लीडर्स को बुला लेते थे, फिर 2 हुए तो हमने थोड़ा बहुत मैनेज किया, अब 5 हो गए। हमारे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। इनकी अपलाइन दिल्ली में थी, yes. और ये यहाँ पर हैं, ये कमल जी यहाँ दिल्ली में नहीं थे, ये यहाँ पर है, आप दोनों जगह थे। तो इसलिए सब लोगों ने भी अपना चॉइस करना शुरू कर दिया। तो फिर भी उसके बावजूद इतनी सक्सेस है विनिंग टीम में कि मेरी लिस्ट अभी भी है जिनको मैं बुला नहीं पाया। अतुल जी, इतनी लिस्ट है कि मैं चाहूँ तो अभी और 5 लोगों को यहाँ पर स्टेज पे बुला सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बट ठीक है, समय अलाउ नहीं करता। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। माइक ताई को पास कर दीजिए। हमारे साथ यहाँ ताई हैं। ताई, आप मराठी में बोलेंगी कि हिंदी में कंफर्टेबल हैं? मराठी में बोलेंगी तो मैं चाहूंगा, मुझे एक ट्रांसलेटर यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि मैं भी समझ पाऊँ और बहुत सारे लोग हैं जो मराठी नहीं समझते हैं। जो अच्छा ट्रांसलेशन, सीरीज जी आप या एनीबडी एल्स, आप ओके, वुड यू लाइक टू वॉलंटियर? ओके, कंचन जी, आए वो कंचन जी को बुला रहा हूँ। हाँ राइट, कंचन जी प्लीज आइए। आइए, आप एक चेयर अरेंज कर दीजिए, कंसोल एक चेयर है वहां पे, प्लीज वहीं बैठ जाइए, वहां पे एक चेयर है, वहीं बैठ जाइए। थैंक यू। ताई का क्वेश्चन भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप हिंदी समझती हैं? राइट। ताई, कब आपने शुरू किया बिजनेस और आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहाँ से आते हैं आप, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ रहते हैं आप? माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। जन्म गांव में हो गया। ये माइक, इसका माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। माइक चल रहा है? हाँ चालू है। राइट, प्लीज माइक पास में कर लीजिए। जन्म गांव में हो गया, लेकिन पुणे में आके नहीं, माइक थोड़ा पास में लीजिए। माइक इस डायरेक्शन में रखना है, ऐसे रखना है माइक। डायरेक्शन में चेंज। हेलो। हाँ जी, अभी बोलिए। मैं पुणे में आके तो 22 साल हो गए। मेरा फ्रूट का धंधा है, पिंपरी में भाजी मार्केट में दुकान था, उधर संतरा मौसमी का अच्छा धंधा चल रहा था। और मंडई में ये तो हिंदी है, मराठी नहीं। तो मैं भी हिंदी बोलना चालू कर दिया। प्लीज हिंदी में बोलिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समय नहीं बचेगा, समय तो 2000 आपको मराठी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था, लेकिन चाहिए ज्यादा स्पीड से नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैं मराठी में बात करूँगी। ये तो इतनी स्पीड से तो ये हिंदी बोलने वाले नहीं बोल सकते। तो ये अभी जो वेस्टीज है, वेस्टीज विनिंग टीम मुझे पता नहीं था, और डायरेक्ट सेलिंग या कौन सी कंपनी पता नहीं था, मुझे एजुकेशन नहीं था, मेरे पास खाली भांडवल था। मुझे बोलना आता, यही मुझे भांडवल है कि मुझे बोलना आता, मतलब यही एजुकेशन है, यही भांडवल था। मेरा एजुकेशन है कि मुझे बात करना आता है बस। तो जब मैं पुणे में आई तो जी कर सकती है। अच्छा, ओके, उतना ही इन्वेस्टमेंट है कि हाँ। बात कर सकते हैं। तो पुणे में आने के बाद वो संतरा मौसमी का बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा था। मैं और मेरा हस्बैंड तो दोनों आप करते थे, संतरा मौसम्बी बेचते थे। और कैसे बेचते थे? ऐसे मतलब मंडी में? मंडी में बेचते थे, जमीन पे लगा के या कुछ ऐसे स्टॉल पे लगा के? स्टॉल पे लगा के बेचते थे मंडी में? मंडी में। और मेरे आप खुद बैठते थे?
मैं खुद बैठती थी, सुबह 4 बजे जाते थे हम दोनों भी, मेरे हस्बैंड और मैं। और उधर जाने के बाद मेरे एक वही दिमाग से आया कि बिजनेस माइंड था मेरा, तो डुप्लीकेशन कैसा हो जाएगा। मैं अगर एक दिन में 100 डजन मौसमी बेच सकती है, तो हर कोई लगा के मैं 500 डजन मौसमी कैसे बेच सकती है। ऐसा दिमाग में आने के बाद मैं रेलवे स्टेशन में जाके 4 लोग जिनके घर में खाने में नहीं है, ऐसे लड़के को लेके आई, 1000 रुपए रोज का उनका देना चालू कर दिया, और 6 लोग मैं रेलवे में मौसमी बेचना चालू कर दिया। तो उनके घर में रोज के 1000 रुपए चालू हुए, और मेरे घर में रोज के 50,000 रुपए आने लगे। क्या बात एक बंदा मुझे 100 डजन मौसमी बेच के देता था दिन में, पूना से लोनावला तक, वही ट्रेन में बेच के। तो उनके घर 1000 रुपए में चलते थे और मेरे 500 डजन मौसमी दिन में बेचते थे। तो ये डुप्लीकेशन हो रहा था। तो ये आपने पहले ही करना शुरू कर दिया था? हाँ, पहले से चालू कर दिया कि आपके ने कहा बेचो, कितना बेचो दिन में। अगर ये 100 डजन मौसमी दिन में नहीं जाती तो 500 डजन बेचने, तो रेलवे में वो लड़कों को काम पे लगा दिए। फंडा क्लियर होना चाहिए, एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती है, फंडा क्लियर है, डुप्लीकेट करना है, वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। तो वो होने के बाद 2010 में तो ऐसे कोई बंदा है, हमने चाकन में जगह ली थी, तो उधर एक पहचान हो गई था, तो उसने एक डायरेक्ट ये सेविंग प्लान लेके आए हमारे साथ, और बोले सेविंग प्लान बहुत अच्छा है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, मंडे में है तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा लड़के का, आप ये सेविंग प्लान ज्वाइन कर लो। मैं बोले नहीं, आपकी बहुत पहचान है, आप बात करते हो, अच्छा आप कर सकते हो। ऐसे लगा के 1 महीना चक्कर लगाए वो आदमी ने। मैं बोले नहीं, मुझे करना है, वो नहीं करना है, कैसा भी करके फॉर्म भर दिया और मुझे वो सेविंग प्लान में डाल दिया। तो सेविंग प्लान में डाल दिया तो मेरा एक वसूल है पैसा, मुझे कुछ जानती नहीं, पहचानती नहीं, एजुकेशन नहीं, लेकिन एक जानना है, कौन से भी धंधे में पढ़ो, लेकिन नंबर 1 धंधा करो। बर्तन घसने वाले बनो, लेकिन नंबर 1 बर्तन घसने वाले। हाँ, बर्तन घास काटने वाले बनो या नंबर 1 घास काटने वाले बनो, कौन सा भी करो। तो उधर भी मैंने क्या करी कि नंबर 1 काम करने का रखा, तो मेरा महीने का 15 से 20 लाख का उधर जाता था। सेविंग प्लान अच्छा, हाँ, 6 साल में डबल हो जाएगा, और 500 रुपए की पॉलिसी, 1000 की, वैसे करके मैंने 24 लाख वनडे कलेक्शन कर दिया था एक दिन में। वो फाइनेंशियल स्कीम खाली बात करने में। पर वो फाइनेंशियल स्कीम थी, फाइनेंशियल वो फाइनेंशियल स्कीम थी विच वाज नॉट लीगल, और वो जैसे कर दी, ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही है, मुझे भी हाँ, ऐसे हाँ, राइट, ऐसे ही हाँ, ऐसे कर के पूरे हम जो बैकग्राउंड चेक करते हैं, इनको पता नहीं होता उसके बारे में, इनके पीछे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। पूरे मंडल के लोग निपट लिए, देसी दारू वाले, अंडे वाले, टमाटर वाले, पटाटे वाले, मटकी वाले, पूरे की अलग से निकाली। 6 साल में डबल, 6 साल में डबल। तो 6 साल में पैसा डबल स्कीम में 24 लाख रुपए लगवा दिया। 24 लाख तो एक बंदे के, एक बंदे के 24 लाख थे। 5-5 लाख वाले ऐसे बहुत है। वन डे तो ये करोड़ों का बिजनेस हो गए। 2-3 साल चला, बाद में वो कंपनी बंद हो गई, लेबिलिटी सिर पे आ गई, तो मंडे में जाना कि नहीं जाना। और वो टाइम में मेरे हस्बैंड को अटैक आ गया 2012 में। वो गुजर गए। एक छोटा लड़का 10वीं थे और बड़ा लड़का 12वीं में था। 2012 यानी कि लगभग 10 साल पहले आपके हस्बैंड को अटैक आ गया। जो लोग पीछे खड़े हैं, मैं चाहूंगा आप वो एक बार और दोबारा से ध्यान से सुन लें। वो लोग जो बात में सुबह कह रहा था, ये कह रही 6 साल में डबल है, यहाँ तो लोग आजकल महीने में डबल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं रोज का महीने का 10% ले लो। अभी हस्बैंड को अटैक आया, अभी आपकी कहानी तो सुनना और करो फाइनेंशियल स्कीम। अभी ताई को देख के समझ में नहीं आ रहा है, किसकी हाय लोगे, कैसे समझ में आएगा कि कहां पैसा लगा दें तो जल्दी पैसा मिल जाएगा, बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो बैठी ताई सामने, ये महीने का 10%। मैं फिर कहता हूं मोदी जी को छोड़ो, तुम तो ब्राइट एंड के पास जाओ, अमेरिका को बहुत जरूरत है पैसे की, उससे कहते महीने का 10% दिलाते हैं हम तुमको। शर्म नहीं आती, कितनों की हाय लेंगे हम और कहां जाएंगे इतना पैसा कमा के। बोलो ताई, तुम बोलो। 2012 में वैसे हो गया, फिर 14, 15, 16 पूरी जिंदगी निपट गई। पैसा तो मैंने खुद का डाला 30 लाख उधर, हस्बैंड गुजर गए, उनका 5 लाख डाला था, 2-3 बच्चे का 3.5 लाख रुपए मेहमान के सब पे डाल के निपट गई, खाली हाथ हो गए। जब अपन चलते ना तो कोई कुछ नहीं करता, गाड़ी चलते चलते अगर रुकती ना तो 100 लोग हाथ दबाते कि तुम आप कैसे रुके। कि वो कंपनी करते थे तो हाइस्ट बात करते थे, हाइस्ट सब सब अच्छा चल रहा था। तो जब कुछ नहीं लोग रुके तो लोग रुकने भी नहीं दे रहे।
तो आदमी जाने के बाद 2012, 13, 14 से मैंने बाहर निकालना बंद कर दिया। अगर कोई कंपनी लेके आता थी तो मैं डंडा लेके खड़ी रहती थी उसके सामने। तो अभी करना नहीं, अभी करना नहीं, अभी कौन सी कंपनी करना नहीं है। हम खुद भी हो गए खाली और तुम भी हो गए खाली, कोई लेके नहीं आना। बोले नहीं मंगलता अच्छी बात करती, मंगलता टॉप 10 में अच्छे करती थी, बहुत सारा बिजनेस करे, कोई और लेके आ रहा है एक कोई भी आ रहा है, बोला नहीं नहीं चलो ये कंपनी अच्छी है, इधर पैसा नहीं लगाना है, ये नहीं करना है। तो मैं डंडा लेके खड़ी हो देती थी, झगड़े लेके करती थी, पानी भी नहीं देती थी, चाय भी नहीं देती थी। मुझे फिर आया वेस्टेज। आप डिप्रेशन में कैसे गए? डिप्रेशन में चले गए आप? हाँ, वो बताओ। मैं डिप्रेशन में ऐसे गई तो मेरे घर में मैं खाना नहीं खाती थी, झाड़ू नहीं लगाती थी, नाश्ता नहीं करती थी और दिन भर खाली सोचते रहती थी ये कैसा होगा, ये कैसा एक्सीडेंट होगा। इतना मंडी तो बंद हो गई, हस्बैंड भी चले गए, पैसा भी नहीं है, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं। मंडी कैसे बंद होगी? मंडी में जाना बंद कर दिया, लोगों को पैसे तो लोग आ जाते होंगे वहाँ पे। तो उनका तो 2015 में मैच्योरिटी मिलने वाला था, लेकिन मेरे मिनिस्टर माल लाते थे और फिर मैं बेचती थी। मुझे माल लाना मालूम नहीं था। और बड़ा लड़का तो आपको मतलब फाइनेंशियल इनकम जो सब था सब खत्म हो गया? खत्म हो गए। जगह पे हम दोनों तीनों और घर में तो तीनों थे। भाई मेरा एक आया तो वो साथ देने के लिए, और दो लड़के और मैं। फिर दो लड़के हैं? हाँ, रिश्तेदार आने बंद हो गए। मेहमान पहचान वाले जिसके से अच्छे रिलेशन बना रखे थे उन्होंने भी वो तोड़ दिए पैसे की वजह से। फिर घर में हम तीनों लोग और मेरा भाई कभी तभी आता था। इतना प्रॉब्लम के बाद और एक आया वेस्टेज, जैसे कि मुन्ना भाई के गले में नहीं था हावड़ा ऐश्वर्या। क्या करेंगे? मैंने प्लान, मुझे स्पेयर लेने बात करने में नहीं आता। खाली 2 लोगों की वजह से मैं क्राउन बने और 2 लोगों की वजह से यहाँ आई। एक तो एकनाथ कुंबर सर, श्री सर आ रहे, मेरा डाउन लाइन अमोल कांबड़े सर। एकनाथ सर ने जब मुझे पहली बार देखा तो मेरे सिर पे इतना बोझा था, जैसे आपने बोला बात हो चुकी है, लेकिन वो कैसी है हमारे में ये बोलते क्या गोचिड़, वो चिटकुन बस ले चिपक के बैठी, वो निकल रही नहीं थी। इतना पैसा लगाया, ये करे वो करे, तो कुछ बात दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बाद में एकनाथ सर आए और एकनाथ सर के बात सुनने के बाद मेरे 2 लड़के और मैं इंस्पायर हो गए कि कुंभार है, इनके हाथ में मट्टी ढेर बन के रहो, ये कुछ भी आकर देगा। क्या बात है, यस, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बाद में 1000 रुपए का बहुत सुंदर, खाली 2000 का 1000 का प्रोडक्ट लिया। घर में लाने के बाद इतना सोचती थी भगवान, इतने बात होने के बाद अगर तूने जिंदा रखा तो और कुछ तो भी मेरे हाथ से होने वाला है। 6 लोगों की जिंदगी रेलवे से बदल गई, इधर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इधर मंगलता जिंदी है तो और खड़े रहना है। तो 4 साल के बाद मैं बाहर निकली तो मंडे गई तो भाजी में, तो मुझे ऐसा टेंशन आया बात लोगों की सुनते। मैं किसी की बात सुनती नहीं थी, किसी ने खाली सोना 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 रोना ये काम था। फिर आदमी दोनों साथ में रहते थे और अलग से प्यार था हमारा। तो मैं ऐसा रोने से वगैरह से मुझे कुछ नहीं था। जब इधर आई तो मैं सिल्वर डायरेक्टर थी गो ग्राउंड में। एकनाथ सर ने खाली बोला कि मीटिंग में आना है, आपको कुछ नहीं आता तो चलेगा लेकिन मीटिंग में आओ। 2019 में? हाँ, इधर मैं सिल्वर डायरेक्टर थी और एक अमोल जी थे तो वो ज्वाइनिंग हो गए, एक ही फोन पे ज्वाइनिंग हो गए। और जो बंदा मुझे लेके आया वेस्टेज में वो नहीं था, जब नहीं ना वो जो अपलाइन था वो छोड़ के गया। तो खाली मुझे एकनाथ सर, श्री सर और उनके पुणे की टीम ने मंगलताई उन्होंने पाला, घर होते गुरुकुल में लाके छोड़ दिया। तो इन्होंने पाला, इन्होंने समझाया क्या रहता है। आप समझे? वो जो अपलाइन था उसने ग्रीन टीम गुरुकुल में लाके छोड़ दिया और वो चला गया। इससे अच्छी उपमा नहीं हो सकती। इससे बढ़िया उपमा क्या हो सकती है? कितनी बढ़िया बात कह दी। उस आदमी ने जिसने स्पॉन्सर किया उसने ग्रीन टीम गुरुकुल में छोड़ दिया और ग्रीन टीम गुरुकुल में वो एकनाथ और श्रीश और पुणे की टीम ने इनको पाल दिया। छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि जो लेकर आए वो पता नहीं, पर मंगलताई आज स्टेज पर है। अब 6 महीने में मैंने कुछ नहीं करा। तुम 6 महीने मेरे जो डाउन लाइन थी अमोल सर ने क्या करे 5000 पॉइंट बनाए और फिर एकनाथ सर ने बोला आप तो डायरेक्टर बनने वाले, मुझे कंपनी का डायरेक्टर। अरे मुझे थोड़े यंग हो गए। फिर मैं ये पहली मीटिंग सुनने को गई, ऑफिस में मीटिंग सुना तो जब 5000 पॉइंट तो अमल जी कर चुके थे और हाँ 5000 पॉइंट मैंने कर दिया और 1 महीने में डायरेक्टर बन गई। और डायरेक्टर बनने के बाद 500 लोगों के सामने मैंने माइक हाथ में लिया और कितने साल से मैं बात कर रही थी कि एप्पल फोन में होके कुछ फायदा नहीं, उसको चार्जिंग होना जरूरी।
इतना innocence। वजह से ये हो गया। और बाद में चालू कर दिया मैंने। तो स्पैरुलिना क्या होता है, गैंड्रोमा क्या होता है, नोने क्या होता है, कुछ नहीं, खाली भांडवल यही है, फोन और कान। फोन है तो यूज करना, कान है तो सुनना, कितना पता है। जैसे मेरे जैसे भांडवल मुझे बात करना था तो मैं लोगों को बोलती थी, भाई लोग के पास जाती थी बैग लेके, आपके पास फोन है कान है, हाँ बस यही काम करना है, फोन और कान लगातार लगता नहीं। तो ऐसी जर्नी चालू हो गई। फिर सिल्वर बन गए, फिर गोल्ड बन गए, स्टार बन गए। फिर बच्चे ने भी मीटिंग में अप्लाई काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और जो अपना वो सक्सेस स्टोरी का बुक मैं हर लोगों को देखती थी, सक्सेस स्टोरी, हर प्रेम जसवाल जी आइसक्रीम बेचने वाले, ये पूरी स्टोरी मुझे ये करती थी कि मैं बोले अब जिंदा है तो कुछ तो भी करेंगे, लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगे। फिर घर में जाके लोगों को प्लान देना चालू कर दे। तो उसमें ऐसे बहुत आते थे, मेरे हस्बैंड तो टाटा में काम पे है, मुझे तो 50,000 पगार है, तुम तो क्या करेंगे। और मैं बोले 1000-2000 लीटर की टाकी ऊपर बैठी, उतने नल नहीं चाहिए, जितना खर्चा है आने वाला जाने वाला है। थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा प्लान करते ना तो हर घर में जाते हैं, तो जब होम मीटिंग होती है ना तो लोगों के रीजन आते हैं कि आप ये क्या बता रहे हैं हमको, शैम्पू, साबुन, टैल्कम पाउडर। हमारे आदमी को 50,000 कमाना है, 50,000 पेमेंट है। तो आज के जमाने में यही हो रहा है सर्व सामान्य लोगों का कि 50-60 हजार को धीरू भाई अंबानी समझ रहे, हमारे घर में इतना पगार आ रहा है। ये सोच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो वीडियो को मैंने बताया 50-60 हजार ज्यादा नहीं हो गए, 2000 लीटर की पानी की टाकी टेरेस पे रहती है, उतने नीचे न रहते, जितना आना है उतना जाना है ना। तो ये ऐसा प्लान करके अब कैसा, मैं जब मेरे पास छोटा मोबाइल था, जब ये गोकरा में आई थी 19 में, बाद में मैंने बड़ा मोबाइल लिया और रॉन्ग नंबर को भी नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है वो खबरदार, उसने अगर क्राउन से नीचे की कोई कसम दिखाई तो अगले 90 डेज में, अगले 90 दिनों में वो जो कमिटमेंट दी थी। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्लीज। रॉन्ग नंबर कैसे हो गया था, जलगांव से फोन आया, मैं एक लेडी को कॉल कर रही थी, आपका जो ऑफर आया है 12 तारीख से पहले वो लो और 750 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है, आप 8% पे गए हो। तो रॉन्ग नंबर था, छोटे मोबाइल में दिखाई नहीं दिया था, एक नंबर गलत लग गया। फिर दोबारा फोन आया, बोले मेरे लड़का घर ही नहीं है, तो मैं नंतर फोन करा। 1 बजे हर कॉल आया उसके लड़के का, कौन से ऑफर है हमारे नाम पे, आपने बात करा था। मैं बोले हम तो वेस्टिज विनिंग टीम से है और जो प्रोडक्ट है ना बहुत बेस्ट क्वालिटी के। आज तक आप दांत घसते, हाँ, नहाते, हाँ, दाल का पाउडर लेते, हाँ, तो पैसा आता क्या? नहीं। फिर हमारे ऐसा है दुकान, वहां से अगर चीज लेते तो पैसा आता है। बोले इसलिए क्या करना पड़ता है? बोले आधार कार्ड भेज दो। आधार कार्ड भेज दिया, फोन नंबर भेज दिया, आईडी हो गया। नंबर था और वो डॉक्टर के पास नहीं कि ये लोग जाते हैं कि बैग लेके, उनको क्या MR है वो, और उसके पास 570-80 MR लोग उनकी टीम में हो। क्या बात है, बिजनेस में है, बिजनेस में है। और मेरे बिजनेस में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। वाह, क्या बात है, क्या बात। डॉक्टर के पास गई, मेरे छोटे बच्चे को थोड़ा जख्म हो गया था, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को बोला मैंने कि सर मैं भी आयुर्वेदा के डॉक्टर है, लेकिन ये बच्चे सुनता नहीं है। तो डॉक्टर ने पीछे देखा ऐसा कि आप डॉक्टर है? बोले हाँ, ये ना ये खाता नहीं है कुछ, मेरे पास स्पैरुलिना है, नीम है, कैप्सूल है, एलोवेरा है, आंवला है, ये खाता नहीं, इसलिए डायलिसिस सिस्टम इसकी ठीक नहीं है। तो आप डॉक्टर है? बोले हाँ। कौन से डॉक्टर है? बोले आपके पास तो ब्रांड है, जैसे कि सर ने बोला पद को अपन ये करते हैं, पद जो पद है वो पद को मानते हैं, आदमी को नहीं मानते। तुम डॉक्टर है, तुम्हारे पास ब्रांड है, तुम अगर चूहे की नहीं कि लेंडी बांध के देंगे पूरे में तो लोग खाएंगे।
आपके पास। तो बोले आप खाली साइन करो, 1 रुपया भरना नहीं, आपके क्लिनिक में बैठ के लोग लाइन लगा देंगे। आप भी भरोसा करते लोग, डॉक्टर के पास लोग कुछ भी मांग के दो पूरे में, ये गोली 3 दिन खाओ तो लोग खाते आराम से। तो बोले क्या बिजनेस है ऐसा? तो फिर एकनाथ सर गए, एकनाथ सर को मुझे चलो अपन जाएंगे, तो उनको आईडी हो गया डॉक्टर सातपुते पिंपरी चिंचवड में, तो उनको अभी कैल्शियम वगैरह वो लेते हैं। तो डॉक्टर को आपने स्पॉन्सर किया? हाँ, डॉक्टर को। तो जब लड़के की उम्र बढ़ गई, 25-26 साल हो गए, फिर उसने घर बांधने को निकाला, और घर बांधा तो मैंने किराए का घर लिया, और घर का किराए से लिया तो जो घर का चीज रहता सामान वो बिगाड़ी लोगों ने डाला। मैं मीटिंग कर रही थी त्रिवेणी नगर में,